भाई सीन सुनो, एकदम क्रेजी कहानी है। एक बंदा था जो पूरे 10,000 साल तक सोता रहा। जब वो फाइनली उठा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो एल्व्स का कैदी बन चुका है, उनका शेयर्ड लिविंग चार्जर। सीन ये था कि एल्व्स सिर्फ फीमेल्स पैदा कर सकती थीं और रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें किसी कल्टीवेटर की लाइफ फोर्स चाहिए होती थी। तो भाई रोज उस बंदे को ड्रेन किया जाता था उनकी रेस जिंदा रखने के लिए। उसको लगा था कि वो बस छोटी सी 10,000 साल की मेडिटेशन करके उठा है, पर असलियत में इमॉर्टल्स और डीमंस के बीच ग्रेट वॉर निकल चुकी थी, जिसने कल्टीवेशन एरा का दी एंड कर दिया था। अब दुनिया पे सक्योबाई और एल्स का राज था, और वो अकेला बचा हुआ इमॉर्टल लॉर्ड था, जियोंग तियानशैन। इस नई अजीब दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए उसके पास एक जेड ब्रेसलेट था जो सदियों से उसके साथ था। वो ब्रेसलेट बाद में एक सफ़ेद फर वाली फॉक्स बन गया, जिसका नाम बाइकिंग था। बाद में वो एक मेजस के स्क्वाड से टकराया जो मॉन्स्टर हंटिंग मिशन पे थे। वो लोग उसे देख के शॉक हो गए। बोले, अरे सिविलियन, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये एरिया मॉन्स्टर से भरा पड़ा है। जियांग तियान शेन ने बड़े प्यार से बोला, पास वाले गांव से क्वेस्ट मिली है, मैं यहाँ बीस्ट साफ करने आया हूँ। उसकी फटी पुरानी हालत देख के वो हंसने लगे। ना गियर ना माना, क्या मजाक है। एक ने माना सेंसर निकाला, रीडिंग आई 0। भाई वो फट के हंसने लगे। अरे पीजेंट्स के पास भी 5 पॉइंट्स होते हैं, तू तो कैनन फॉडर बनने लायक भी नहीं है। जियांग टियांग शैन ने ठंडे दिमाग से पलट के बोला, मुझ पे भौंक रहे हो? 0 माना के साथ भी मैं तुम सबको मार सकता हूँ, पर ये माना आखिर है क्या भला? मेजिस का लीडर कैथरीन आगे आई और समझाया कि ये मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए एक स्पेशल पावर है। माना की स्ट्रेंथ ई से एस टीयर तक होती है। कैथरीन खुद डी रैंक मेज थी, हालांकि वो काफी यंग थी। वो ब्लॉन्ड वाला गुस्से में चिल्लाया, निकल यहां से, इससे पहले कि तू हमें भी ले डूबे। पर जियांग शेन ने उसे इग्नोर किया और सीधा जंगल में घुस गया। उसकी डिटर्मिनेशन देख के कैथरीन ने अपनी टीम को रोका। ठीक है, एक और सिविलियन को साथ आने दो, वो कॉन्फिडेंटली बोली, मैं इन मॉन्स्टर्स को खुद हैंडल कर लूंगी। थोड़ी देर बाद गॉब्लिन्स के एक झुंड ने उन पे एम्बुश कर दिया। बिना सोचे कैथरीन ने टॉर्नाडो स्पेल मारा और सेकंड्स में पूरे स्वॉर्म को साफ कर दिया। उसके 2 चमचे यानी फैन बॉयज चीयर करने लगे उसकी पावर की तारीफ करते हुए। पर अचानक एक बीस्ट की लाश उसके सामने आई। वो ब्लॉन्ड बेवकूफ ने नोटिस किया कि वो हिल नहीं रहा, तो हीरो बनने चला गया उसे चिढ़ाने। अगले ही पल उसकी बेवकूफ़ी भारी पड़ गई। तब समझ आया वो टीयर 3 मॉन्स्टर था, गॉब्लिन चीफटेन। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ वो ब्लॉन्ड और उसका पार्टनर डर के मारे गिर गए। कैथरीन ने जल्दी से चैंट किया, ओ स्टार्स एंड अबिस, मुझे ताकत दो, और हाथ में वाटर मैजिक बनाया। पर गॉब्लिन किंग ने बस अपनी तलवार घुमाई और मैजिक को मक्खी की तरह हटा दिया। इतनी पावर देख के वो समझ गई कि ये मॉन्स्टर उसकी औकात से बाहर है। दिल में गिल्ट आ गया कि उसकी एरोगेंस ने उस बेचारे आदमी को भी मरवा दिया। गॉब्लिन किंग ने तलवार उठाई और कैथरीन ने आंखें बंद कर ली मौत के इंतजार में। पर ठीक उसी वक्त जियांग तियांग शैन बीच में आया और उस फेटल स्ट्राइक को रोक लिया। गॉब्लिन किंग ने कितना भी जोर लगाया, उसकी भारी तलवार 1 इंच नहीं हिली। कैथरीन शॉक में घूर रही थी। 2 उंगलियां! उसने टीयर 3 मॉन्स्टर का अटैक बस 2 उंगलियों से रोक दिया। जियांग तियांग शैन ने शांति से बोला, पीछे हट जाओ, क्योंकि जब वो एक्शन लेता तो 100 मील तक कोई जिंदा नहीं बचता। जैसे ही वो पीछे हटी, उसकी उंगलियों में बिजली कड़कने लगी। गॉब्लिन किंग पसीने से भीग गया। उसने सामने खड़े बंदे का खौफ महसूस कर लिया था। फिर आसमान में बिजली कड़की। जियांग टियांग शेन चिल्लाया, हेवनली थंडर डिसेंड! एक धमाके ने हवा चीर दी और गॉब्लिन किंग के चेस्ट पे सीधा स्ट्राइक किया। कैथरीन वरी जम गई, हैरान, एक मॉर्टल ने डिवाइन थंडर समन करके टीयर 3 मॉन्स्टर को 1 शॉट कर दिया। क्या वो कोई छुपा हुआ एस रैंक्ड लाइटनिंग मास्टर था? वो 2 ब्लॉन्ड एडवेंचरर्स उठे। गॉब्लिन किंग को मरा हुआ देख के यकीन नहीं हो रहा। जब उन्हें पता चला कि जियांग ने उसे मारा है, वो भाग के आए, झुक के माफी मांगी, फिर डरते हुए पूछा कि मॉन्स्टर का मटेरियल कैसे बटेगा। जियांग शेन हमेशा की तरह लालची, सब कुछ चाहता था। फिर भी उनकी गिड़गिड़ाहट सुन के उसने दरियादिली दिखाई और दोनों को एक एक गॉब्लिन क्लॉ फेंक के दे दिया। फिर उसने अपना माल समेटा, बाउंटी क्लेम करने के लिए। पर एक ने नोटिस किया कि गॉब्लिन किंग वांटेड बोर्ड पर था। उसकी आंखों में लालच आ गया। सोचा जियांग चला जाए तो वो उसे खुद बेच देगा। पर जियांगशन कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जैसे ही बाउंटी सुना, उसने पूरी लाश उठाई और हंटर एसोसिएशन ले गया। टोटल इनाम 1300 स्पिरिट ऑर्ब्स। वो दोनों बस देखते रह गए जब वो सब कुछ ले गया। जाने से पहले कैथरीन ने अचानक उसका हाथ पकड़ा, चेहरा लाल हो गया, थैंक यू बोला और नाम पूछा, जियांग टियांग शैन। उसने बोला और चलता बना। बाद में वो रिलैक्स करने बाथ हाउस गया। वहां उसने नोटिस किया कि गॉब्लिन किंग का एक पेंडेंट था जो हेवनली लाइटनिंग के बाद भी सही सलामत था। उसमें कल्टीवेशन एनर्जी की एक झलक थी। जैसे ही वो सोया, उसके चेस्ट पे वो पेंडेंट ग्लो करने लगा। जेड से एक फॉक्स स्पिरिट निकली, फुसफुसाई, 5,000 साल बाद फाइनली मैं जागी। उसकी नज़रें उस बंदे पे टिकी थीं।
इसकी एनर्जी कितनी प्योर और स्ट्रांग है। 10 लाख साल की नींद के बाद ऐसा खजाना मिलेगा, सोचा नहीं था। मैं अपना हिस्सा खुशी से लूंगी। एक टीजिंग स्माइल के साथ नाइन टेल्ड फॉक्स बाइकिंग झुकी और उसे किस किया, पर जैसे ही वो एनर्जी पीने लगी, जियांग तियांग शेन ने अचानक आंखें खोल दी। हालांकि वो टेम्पटेशन की देवी थी, पर पकड़े जाने पे वो भी शर्मा गई। जल्दी संभाली और स्मर्क करके बोली, तुमने मुझे जगाया ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तब जियांग को समझ आया वो उस जेड पेंडेंट की असली स्पिरिट थी। बाइकिंग ने उसका चेहरा ढंग से देखा, दिल जोर से धड़क रहा था। हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कितना हैंडसम है, मैंने नोटिस ही नहीं किया। चलो देखते हैं तुम कितनी टेम्पटेशन बर्दाश्त कर सकते हो। उसने एक सॉफ्ट पिंक मिस्ट छोड़ी। हवा में 2 सेडक्टिव इल्यूजन्स बन गई जो उसके आसपास घूम रही थीं। उनकी आवाज़ें शहद जैसी मीठी थीं। मास्टर अकेले फील कर रहे हैं, हम आपको रिलैक्स कर देते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं आप हर तरह से सैटिस्फाई होंगे। वो इल्यूजन्स करीब आईं, हाथ उसके चेस्ट पे फेरा। हमारी हार्ट बीट फील कर सकते हो डार्लिंग। मास्टर, मैं पहले आपकी कमर रगड़ देती हूँ। हालांकि चार्म स्पेल उसके दिमाग में गहरा उतर चुका था, पर बाइकिंग की आंखों में दुख था। सोचा, अगर ये बंदा भी रेजिस्ट नहीं कर पाया तो इस दुनिया में मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे फिर से 1000 साल के लिए सोना पड़ेगा। पर जियांग तियांग शेन भिला तक नहीं, नजरें सीधी थीं। खेल खत्म हो गया? उसने शांति से पूछा। बाइकिंग शॉक में थी। अगले ही पल बैकलैश लगा और वो दर्द में घुटनों पे गिर गई। 2 मिनट बाद वो संभली और सच बताया, मेरी असली फॉर्म एंशिएंट स्पिरिट ट्रेजर शिंटियन फॉक्स पेंडेंट है। मैंने 1000 साल कल्टीवेट किया इंसान बनने के लिए। जब कल्टीवेशन एरा खत्म हुआ तो मैं गहरी नींद में चली गई थी, जब तक तुम्हारी एनर्जी ने मुझे जगाया नहीं। वो चार्म स्पेल बस तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर चेक करने का टेस्ट था। बताओ, क्या तुम कल्टीवेटर हो? जियांग तियांग शेन ने हाँ में सर हिला दिया। बाइकिंग का रंग उड़ गया, पसीना बहने लगा। 10,000 साल पहले इमॉर्टल्स और डीमंस की वॉर हुई थी और सारे कल्टीवेटर्स मारे गए थे। उनकी जगह ये आज की फॉरेन रेसेस आ गई थीं। मैंने सदियों तक किसी कल्टीवेटर को जिंदा महसूस नहीं किया। तो तुम जिंदा कैसे हो? वो कांपते हुए बोली। जियांग तियांग शेन ने फ्राउन किया। उसकी मेमोरी पूरी नहीं थी, पास्ट का कुछ हिस्सा गायब था। बाइकिंग ने राहत की सांस ली। चेहरे पे एक छोटी स्माइल आई। कम से कम तुम जिंदा हो तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा। उसने ऊपर देखा। क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? मैं तुम्हारे अंदर इमेंस एनर्जी फील कर सकती हूँ। और ऐड किया, बदले में मैं एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स ढूंढने में मदद करूंगी। डील, उसने बिना हिचकिचाहट बोल दिया। बाइकिंग हैरान रह गई कि कितनी आसानी से मान गया। वो लड़की बाइचिंग तो पूरी तैयार थी खुद को ऑफर करने के लिए। आखिर उसे जिंदा रहने के लिए जियांग टियन शैन की एनर्जी चाहिए थी ना। पर अपना बंदा सख्त लौंडा निकला। उसने सीधा बोल दिया, औरतें मेरी तलवार की स्पीड स्लो कर देती हैं। मुझे स्पिरिट एनर्जी से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स में इंटरेस्ट है। मतलब प्रायोरिटी सेट है भाई की। अगले दिन बाइचिंग ने पास में ही एक आर्टिफैक्ट सेंस किया। वो भीड़ को धक्का मार के आगे गए और वहां नजारा देखा। पत्थर में धसी हुई एक ह्यूज स्वॉर्ड, एक ऐसा एंशिएंट रेलिक जिसे आज तक कोई निकाल नहीं पाया था। जियांग टियनशान को उस स्वॉर्ड के साथ एक कनेक्शन फील हुआ, जैसे उसकी आत्मा गहराई से जुड़ गई हो। एक मेमोरी ऊपर आई, 10,000 साल पहले की। फॉर्ज वैली ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस डिवाइन ब्लेड को बनाने में। इसके क्रिएटर ने डिक्लेयर किया था कि सिर्फ वही इसे उठा पाएगा। इस ब्लेड का नाम था यू लॉन्ग, मतलब द वॉन्डरिंग ड्रैगन। जब इसे इसका असली मास्टर मिलता है तो ये एक अज्योर ड्रैगन स्वॉर्ड स्पिरिट के रूप में जाग उठती है। वो धीरे से फुसफुसाया, मेरी तलवार तो ये वॉर के बाद भी बच गई। जैसे ही वो क्लेम करने आगे बढ़ा, गार्ड्स ने रास्ता रोक लिया। होली स्वॉर्ड निकालने के लिए पहले ट्रायल ऑफ द ब्रेव पास करना पड़ेगा और अंदर वही जा सकता है जिसके पास 4 ग्रेट फैमिलीज का रिकमेंडेशन हो। वो उसे घसीट के बाहर निकालने वाले थे कि तभी कैथरीन की एंट्री हुई। गार्ड्स तो वहीं जम गए। वो स्टीव फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी जो 4 ग्रेट हाउसेस में से एक है। उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई और वो बोली, जियांग टियनशान, तुम्हें होली स्वॉर्ड चाहिए? रुको, मैं रिकमेंडेशन लेटर लिख देती हूँ। जियांग ने पूछा, इसके पैसे लगेंगे क्या? जब उसने ना बोला तो जियांग ने तुरंत कहा, तो फिर एक बाइचिंग के लिए भी लिख दे। कैथरीन शॉक हो गई। उसे शक होने लगा कि इन दोनों के बीच चक्कर क्या है। सीन चेंज हुआ। वो ट्रायल ग्राउंड्स पहुंचे जहां से मॉन्स्टर्स की बू आ रही थी। जल्दी सेंट मेल ने ट्रायल का रूल अनाउंस किया, एक टियर 3 मॉन्स्टर को मारो और उसका कोर ले आओ। सबके पसीने छूट गए। उन्हें पता था टियर 3 मॉन्स्टर कितना खौफनाक होता है। एक ब्लॉन्ड बंदा आगे आया, कार्ल ओनेस फैमिली से। मजाक उड़ाते हुए बोला कि ऐसे मॉन्स्टर्स तो कुत्तों से भी कमजोर हैं। मायर, जो कि ड्यूपॉन्ट फैमिली से था, उसने टॉन्ट मारा कि ये एरोगेंस उसकी जान ले लेगा। मायर की बात कार्ल के ईगो पे तलवार की तरह लगी। जैसे ही कार्ल जियांग के पास से गुजरा, उसने नीचे देखा और बोला, स्टीव फैमिली ने इस नल्ले को भेजा है। उससे लग रहा था ये ट्रायल तो बस उसी का है। मेल के कमांड पे ट्रायल ऑफिशियली शुरू हुआ। सामने 3 रास्ते थे। जियांग ने एक लकड़ी फेंक के डिसाइड किया और सबसे डेंजरस वाला रास्ता चूज कर लिया। बाइचिंग का दिल घबरा गया। उसने पूछा, तुमने कुछ सुना क्या? जियांग को लगा वो बस चिपक के खड़ी है इसीलिए बोल रही है, पर सच में उनके सामने कुछ हिला। बाइचिंग डर गई, ये पक्का कोई फीमेल घोस्ट है। पर जियांग ने नहीं माना। उसे लगा कोई भटकी हुई लड़की है। उसने चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो पलटी,
भाई साहब, इंस्टिंक्टिवली जियांग ने एक मुक्का जड़ दिया। साला ये तो सच में भूत निकली। जितना जियांग टियनशान ने सोचा उतना उसे गुस्सा आया। उसने बाइचिंग को बोला, इस घोस्ट के कपड़े उतार ले। बाइचिंग फ्रीज हो गई। शौक में थी कि ये बंदा इतना बड़ा ठड़की है, भूत भी सेफ नहीं है इससे। इससे पहले कि वो रिएक्ट करती, जियांग ने उस घोस्ट को पूरा नंगा कर दिया था। बाइचिंग की आंखें फटी रह गई, जबकि जियांग कैलकुलेट कर रहा था कि ये सिल्ट के कपड़े कितने में बिकेंगे। जल्द ही उनकी नज़र एक और घोस्ट पे पड़ी, एक पर्पल हेयर वाली घोस्ट पे। जैसे ही उसने जियांग का भूत जैसा चेहरा देखा, वो तो डर के मारे आधी मर गई। उस रात जियांग जंगल के हर स्पिरिट का नाइटमेयर बन गया। हर आखिरी घोस्ट के कपड़े उतारने के बाद वो सीक्रेट रेल्म की गहराई में गया। कुछ दिन साथ बिताने के बाद बाइचिंग को फील होने लगा कि ये आदमी उसे एक अजीब सी सिक्योरिटी देता है। मॉन्स्टर से घिरे होने के बावजूद अब उसे डर नहीं लग रहा था। पर जैसे ही उसने ये बोला, उनके सामने खूबसूरत पैर दिखाई दिए। ये एक ज़ॉम्बी मेट थी। धीरे से मुंह खोला, उम्मीद नहीं थी तुम दोनों यहाँ तक पहुंच जाओगे, पर तुम इतने सुकड़े हो, मेरा पेट क्या भरेगा। जियांग ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, तेरे पेट का तो पता नहीं, पर तेरे कपड़े डेफिनेटली सेफ नहीं है। ये सुन के ज़ॉम्बी गर्ल कंफ्यूज हो गई। जियांग ने कैजुअली आट गया, मुझे लगा तू बस दिखने में डम्ब है, पर तेरे कान भी खराब है। इस लाइन ने ज़ॉम्बी गर्ल को गुस्से से पागल कर दिया। उसके पीछे एक ब्लड रेड मैजिक सर्कल बना और अनगिनत क्रिम्सन बैट्स बाहर निकले। जैसे ही जियांग मारने वाला था, उसके कंधे के पास से घोस्टली ब्लू फॉक्स फायर निकली। जहां भी वो आग लगी, सारे बैट्स राख बन गए। बाइचिंग ने स्मर्क किया, सोचा नहीं था कि 1000 साल सोने के बाद भी मेरा फॉक्स फायर कंट्रोल इतना अच्छा होगा। जियांग ने तारीफ की और बोला कि वो इस घोस्ट को प्रैक्टिस टारगेट बना सकती है। ऐसे इग्नोर किए जाने पे ज़ॉम्बी गर्ल की रेज से नसें फूल गई। वो वहाँ की सबसे फियर्स मॉन्स्टर्स में से एक थी। आज तक किसी ने ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। अगले ही सेकंड जियांग बिल्कुल उसके सामने आ गया। गलती से उसका हाथ उसके मेलेंस पे लग गया। अपने चेस्ट पे गर्मी फील करके उसका पीला चेहरा एकदम लाल हो गया। वो तुरंत पीछे कूदी। कमीने परवर्ट, तो भूत को भी नहीं छोड़ता। जियांग काम रहा, गलत मत समझना, तेरे कपड़े महंगे लग रहे हैं, मैं बस उन्हें खराब होने से पहले उतार लेना चाहता हूँ। धीरे से चांट करते हुए उसने अपना मर्सीलेस ड्रैगन्स क्लॉ अनलीश किया। उसके मसाज कॉम्बो के नीचे हर घोस्ट गर्ल हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। जल्दी उसने एक ऑथेंटिक मेड आउटफिट हासिल कर लिया। उसकी बॉडी से ग्रीन मॉन्स्टर कोर गिरा। ये वही आइटम था जो ट्रायल पास करने के लिए चाहिए था। उधर दूसरी तरफ मायर ने भी अपना कोर ढूंढ लिया। अचानक पीछे से आहट आई। वो काल था, ओनेस फैमिली से ब्लॉन्ड बंदा। चेहरा काला पड़ गया था। लकी बैस्टर्ड, जल्दी मिल गया कोर। हाँ, बैड लक, ये यहीं खत्म होता है। जवाब में मायर ने सोचा ये बस कुत्ते की तरह भौंक रहा है और तलवार निकाली। पर उसी वक्त एक छुपा हुआ तीर उड़ता हुआ आया और मायर की गर्दन में लगा। उसे कमजोरी महसूस हुई और वो कार्ल की ब्लेड के नीचे मारा गया। पता चला कि कार्ल ने यंग मास्टर जॉन वॉल्टन के साथ सेटिंग की थी ताकि वो एक्सीडेंट दिखा के मॉन्स्टर को चुरा सके। पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल कार्ल उसे भी चुप करा देगा। दूर से आवाज आई। कार्ल ने तुरंत पहचान लिया, ये सीक्रेट रेल्म के बाहर एक टियर 4 मॉन्स्टर का ऑरा है। सेंट ने भी ये गड़बड़ सेंस कर ली और सोचा कि इस अनएक्सपेक्टेड ट्रायल को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। किस्मत देखो, जियांग सीधा उस टियर 4 मॉन्स्टर से टकरा गया। पहले तो वो गार्गोयल एक स्टैचू बन के एम्बिश करने का वेट कर रहा था, पर जब उसने जियांग को ये बोलते सुना कि वो घोस्ट वैली के सारे मॉन्स्टर साफ कर देगा, तो गार्गोयल से रहा नहीं गया। एक 0 साइकिक पावर वाला नल्ला उसके सामने बड़ी बातें कर रहा है। जियांग को फर्क नहीं पड़ा, उसकी नजरें तो गार्गोयल के माथे पे लगे जैम पे टिकी थी। ये बोलते हुए उसने मुक्का घुमाया और गार्गोयल को जड़ दिया। गार्गोयल उस फुल फोर्स पंच से उड़ के दूर गिरा। वो हैरान था, वो जियांग से कोई साइकिक पावर सेंस नहीं कर पा रहा था, फिर भी पंच इतना स्ट्रांग। गार्गोयल समझ गया था कि पावर पर रिलाई नहीं कर सकता, तो उसने अपनी बॉडी को एक्सट्रीम पे पुश किया। बच्चे, तुमने मेरा बेस समझ लिया, अब देखो मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस। इस स्टेट में मैं पत्थर जैसा सख्त हूँ। अगर तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पंच भी मारेगा तो तेरी हाथ की हड्डियां टूट जाएगी। ये सुन के जियांग आगे बढ़ा और एक और मुक्का मारा। गार्गोयल की बकवास इग्नोर करते हुए उसने गार्गोयल को उसके डिफेंस स्टेट से ही बाहर निकाल दिया। अचानक हवा में एक अजीब सी डेमोनिक एनर्जी फैल गई। गार्गोयल समझ गया था कि जियांग अलग है, तो उसने ऑल आउट जाने का सोचा। गुर्राते हुए उसने डार्क इन्वेजन अनलीश किया। जियांग ने तुरंत उस म्याज़मा में पॉइजन सेंस कर लिया। उसने जल्दी से प्रोटेक्टिव गोल्डन पर्ल एक्टिवेट कर दिया और बाइचिंग को शील्ड कर दिया। उस लेवल का टॉक्सिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक स्ट्राइक काफ़ी होगी इसे खत्म करने के लिए। गार्गोयल ने मजाक उड़ाया, मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी हीरो बन रहा है। जियांग ने उसे इग्नोर किया और हवा में तालिस्मन्स ड्रॉ करने लगा। गार्गोयल को लगा ये पागल हो गया है, पर बाइचिंग की आंखें फटी रह गई। ये तो एंशिएंट शैंतियान सेक्ट की 5 थंडर डिवाइन टेक्निक है। वहाँ भी ये बिजली को कमांड कर सकती है, बुराई को साफ कर सकती है और खोई हुई आत्माओं को गाइड भी कर सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा जियांग टिनशान को ये सच में आती है। जैसे ही जियांग ने धीरे से चैंट किया, उसकी हथेली में एक चमकता हुआ थंडर ऑर्ब बन गया। भाई, उस छोटे से ऑर्ब को देख के गार्गोयल जोर से हंसने लगा। मैजिक? बिना साइकिक पावर के ये गोला क्या उखाड़ लेगा? रुक, तुझे दिखाता हूं असली मैजिक। उसने स्मर्क किया। ऊपर एक भारी भरकम डार्क स्फीयर बन गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जियांग ने एक स्मर्क मारा। जो मैं यूज कर रहा हूं वो मैजिक नहीं है बेटे, वो इमॉर्टल आर्ट्स हैं। उसका थंडर ऑर्ब गोली की तरह निकला और उस डार्क स्फीयर के आर पार हो गया, सीधा जाके गार्गोयल के मुंह पे लगा। एकदम से डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का धमाका हुआ। बाइकिंग वहीं जम गई। 5 थंडर टेक्निक की पावर देख के शॉक में थी।
उधर सीक्रेट रीम के बाहर सेंट ने जब वो एनर्जी स्टॉर्म देखा, उसके पसीने छूट गए। उसे लगा मॉन्स्टर ने किया है। तुरंत ऑर्डर दिया कि किसी एस क्लास साइकिक को बुलाओ। जब धूल हटी तो गोस्ट वैली का वो हिस्सा पूरा साफ हो चुका था। वो बेचारा गार्गोइल जल के काला कोयला मतलब चारकोल बन गया था। खुशकिस्मती से उसका मॉन्स्टर कोर सही सलामत था, अच्छे दाम में बिकेगा। जियांग आराम से पालथी मार के बाट गया, बचा कुचा जहर मतलब टॉक्सिन निकालने के लिए। बाइकिंग ने प्यार से स्माइल की, आप तकलीफ मत लो। अगले ही पल वो आगे झुकी और खुद जहर चूसने लगी। सीन चेंज हुआ। सीक्रेट ड्रीम के बाहर सेंट अपने सोल्जर्स के साथ गेट पे खड़ी थी। जब उन्होंने जियांग को उस जले हुए मॉन्स्टर की लाश लाते हुए देखा, सब वहीं फ्रीज हो गए। वेट, ये वही बंदा नहीं जिसके पास 0 साइकिक पावर थी? इसने ये कैसे किया? सेंट हाँफने लगी। वो आउरा, वो इसी का था। मतलब ये बंदा शुरू से अपनी पावर छुपा रहा था। इसी बीच सीक्रेट ड्रीम के अंदर आसमान में एक फिगर दिखाई दी। वो गार्गोइल की मलकिन थी, लड़ाई के बाद की तबाही देख रही थी। वो साफ साफ वहां बची हुई इमॉर्टल एनर्जी को सेंस कर सकती थी। पर इमॉर्टल्स तो 10,000 साल पहले खत्म हो गए थे। मुझे लॉर्ड डीमन किंग को रिपोर्ट करना पड़ेगा। जल्दी ही जियांग और बाकी लोग टाउन वापस आ गए। ट्रायल में से सिर्फ वो और काल बचे थे। काल पहले पत्थर के प्लेटफॉर्म पे कूदा। कई मिनट्स तक वो तलवार खींचने की कोशिश करता रहा, पर वो 1 इंच भी नहीं हिली। फाइनली उसने हार मान ली। लगता है हीरो सॉर्ड बस एक लेजेंड है। भीड़ वहां से जाने लगी। सोचा जब काल जैसा जीनियस नहीं उठा पाया तो कोई नहीं उठा सकता। पर जैसे ही जियांग स्टेज पे चढ़ा, तलवार एकदम तेज लाइट के साथ चमक उठी। मास्टर, आप फाइनली वापस आ गए। दिमाग में यादों की बाढ़ आ गई। पता चला ये वही तलवार थी जिससे उसने कभी सदर्न गेट ऑफ हेवन से ईस्टर्न आइल्स तक का रास्ता काटा था। उस जमाने में वो कल्टीवेट करता था और तलवार शेख ही बगाड़ती थी। दोनों ने मिलकर कल्टीवेशन वर्ल्ड में लेजेंड्स बनाए थे। बिना हिचकिचाए उसने पत्थर से तलवार खींच ली। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश हुई और तलवार से एक मैसिव आजियो ड्रैगन दहाड़ते हुए निकला। बहुत टाइम हो गया शैन शैन, वो बोला थोड़ा इमोशनल होके। शर्त लगा लो तुम खुशी के मारे रो रहे होगे। इतने चुप क्यों हो? मेरी गॉडली ब्यूटी देख के शॉक हो गए ना? हम अपने ग्लोरियस डेज की याद में खो गए हैं। वो ड्रैगन अपनी ही राम कथा गाता रहा। 2.5 मिनट बाद जियांग का दिमाग खराब हुआ और वो उस नार्सिसिस्टिक ड्रैगन पे चिल्लाया, चुप कर बे। भीड़ हक्की बक्की रह गई। होली सॉट ड्रैगन बन गई और ऊपर से डांट खा रही है। उसकी सक्सेस देख के कैथरीन बधाई देने भागी, पर बाइकिंग ने बाजी मारी और पहले ही उसे टाई ठक कर लिया। कैथरीन वहीं जम गई। सोचने लगी अगर मैं थोड़ा तेज होती तो वो हग मेरा होता। इधर जियांग बेचारा बाइकिंग के एसेट्स के बीच दम घुटने की हालत में था। शुक्र है सेंट टाइम पे आ गई और उसे बचा लिया। बोली कि मुझे ये लेजेंडरी स्वॉर्ड एग्जामिन करनी है। जियांग ने वार्निंग दी, ये वेपन बहुत भारी है। उसने वार्निंग इग्नोर कर दी। 1 सेकंड बाद धड़ाम, होली सॉर्ड उसके हाथ से फिसल के जमीन में धंस गई, गहरा गड्ढा बना दिया। ये देख के सेंट समझ गई कि तलवार ने अपना मास्टर पहचान लिया है। कोई और इसे उठा भी नहीं सकता। सिर्फ बाइकिंग को सच पता था। यूलोंग एक एंशिएंट हाई टियर आर्टिफैक्ट था जिसे सिर्फ कल्टीवेटर्स कंट्रोल कर सकते थे। हालांकि आज भी काफी रेलिक वेपन्स थे, पर जियांग टियानशेन अकेला बचा था जो उन्हें सच में यूज कर सकता था। उसी वक्त कैथरीन के पापा आ गए और उसने जियांग टियानशैन को अपने मैंशन में डिनर पे इनवाइट किया। ये सोच के कि इस खाने से कितना पैसा निचोड़ सकता है, जियांग की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी खुशी कैथरीन का हाथ पकड़ा और ग्रिन किया, तेरे पापा बुला रहे हैं, चलो घर खाना खाने। जल्दी ही वो ग्रैंड स्टीव एस्टेट पहुंचे। वहां की लग्जरी देख के जियांग टियानशैन ने तुरंत तलवार निकालने की पेमेंट मांग ली। स्टीव ने बस स्माइल किया और बोला, अपना दाम बताओ। ये सुन के वो सच में सरप्राइज हो गया। बैंकेट के टाइम पे कैथरीन ने उन मैजिक कोर्स की बात छेड़ी। उसने बताया कि मैजिक कोर्स मेनली इक्विपमेंट स्ट्रेंथन करने के काम आते हैं। जो लेवल 4 कोर जियांग के पास था, उसकी कीमत इतनी है कि इस शहर में पूरा घर खरीदा जा सकता है। ये सुन के वो सुन रहे क्या, मैं अमीर होने वाला हूं। वो ये सोच ही रहा था कि गटक, उस डैम ड्रैगन ने वो मैजिक कोर पूरा निगल लिया। नॉट बैड। और है क्या शैनशैन, मैं दूसरा भी खा सकता हूं। कमीने लिजर्ड, तूने मेरा घर खा लिया। मैंने वो कोर मॉन्स्टर की खोपड़ी से निकाला था। मेरा घर वापस उगल। जब वो दोनों लड़ रहे थे, बाकी नोबल फैमिलीज गिफ्ट्स लेके आ गईं। पहले आई 30,000 स्पिरिट ऑर्ब्स और एक प्रॉपर्टी डीड। टिपिकल नोबल्स, अमीर और फ्लैशी। डुपॉन्ट फैमिली ने पूरा पैलेटिक आर्मर सेट ऑफर किया, पर जियांग को 0 इंटरेस्ट था। बेच के कैश ले लो, उसने स्ट्रेट बोल दिया। फिर 3 स्टनिंग मेड्स आईं। उनास फैमिली का स्पेशल गिफ्ट, पर्सनली ट्रेंड। जो मास्टर चाहेंगे हम वो भी खुशी से करेंगे। पर जियांग टियानशैन हमेशा की तरह जेंटलमैन सख्त लौंडा ने पलके भी नहीं झपकाई। उन्हें भी बेच दो और उस बटलर को भी साथ में बेच दो। वो मेड्स शॉक में थी। आज तक किसी ने उन्हें रिटर्न नहीं किया था। आखिरी में आई मेल, होली क्रॉस ऑर्डर से।
उसने बड़ी इज्जत से जियांग के चेस्ट पे एक नाइट मेडल लगाया, ऑनर और अथॉरिटी का सबसे ऊंचा सिंबल। जियांग ने साई किया। इसे भी कैश करा सकता हूं क्या? मेल ने प्यार से स्माइल की। शायद नहीं, ये मेडल ऑर्डर की तरफ से आपके लिए रिकग्निशन है। इससे आप रैंक डी के नीचे किसी भी मेंबर को कमांड कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। सेरेमनी के बाद मेल जियांग के पास एक अजीब रिक्वेस्ट लेके आई। वो उसे टच करना चाहती थी। गलत मत समझना। उसने जल्दी से सफाई दी। मेरा मैजिक मुझे अलग अलग तरह की पावर सेंस करने देता है। मैं बस तुम्हारी पावर समझना चाहती हूँ। आखिर जीरो साइकिक पावर वाला बंदा होली सॉर्ट कैसे निकाल सकता है? उसने अपना हाथ उसके चेस्ट पे रखा, पर कितनी भी कोशिश कर ली उसे साइकिक एनर्जी का एक दिन का भी फील नहीं हुआ। शायद मुझे थोड़ा और पास आना पड़ेगा। जैसे ही उसका चेस्ट जैंग से प्रेस हुआ, मेल की हल्की सी चीख निकली। मेंटल फोर्स से परे एक पावर की लहर, टाइडल वेव उसके सेंसेस में घुस गई। बॉडी की हर नस में फ्लड आ गया। उसके घुटने जवाब दे गए और वो वहीं ढेर हो गई, ओवरवेल्म होके। ये कैसी एनर्जी है? अचानक बाहर भसड़ मच गई। एक ब्लैक ड्रैगन शहर में तोड़फोड़ मचा रहा था। उसकी आग की भांसें मेल को निगलने ही वाली थी। जैंग टियानशैन बिना हिचकिचाए उसके आगे आ गया। टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। एक शांत सांस एक्सहेल के साथ उसने आग को ऐसे फूंक मार के उड़ा दिया जैसे वो कुछ हो ही ना। ओ स्वीट हार्ट, उसने स्मर्क किया। बाद में प्रोटेक्शन फीस देना याद रखना। मेल कंफ्यूजन में पलके झपकाने लगी। गाल लाल थे। मेरे पास इतने स्पिरिट ऑब्स नहीं है। मैं शायद किसी और तरह से पे कर सकती हूँ हीरो। इससे पहले कि वो बात पूरी करती, ड्रैगन ने हमला कर दिया। नील डाउन, जैंग टियानशान ने ठंडे दिमाग से बोला और एक हाथ उठाया। एक थप्पड़ ने उस जानवर को जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही उसने उसे टच किया, उसे उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पल्स होती हुई फील हुई। यूलोंग बोल उठा, मास्टर, ये क्रीचर इमॉर्टल्स और डीमंस की ग्रेट फॉर्म में लड़ा था। इसने सदियों पहले एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट निगल लिया था और उस आर्टिफैक्ट की पावर इसे हजारों साल से टॉर्चर कर रही है। इसने मेरा आंवला सेंस किया और राहत पाने चला आया। आर्टिफैक्ट? हाँ। जैंग टियानशान ने ग्रिन किया और ड्रैगन को लात मार के आसमान में उछाल दिया। फिर एक ही झटके में अपनी ब्लेड निकाली और एक सिंगल स्लैश के साथ उस सालों से तड़पाने वाले रेलिक को ड्रैगन की बॉडी से बाहर निकाल दिया। ये एक एंशिएंट स्पेशल आर्टिफैक्ट था जिसे मिरर ऑफ इटर्निटी कहते हैं। इसके अंदर कोई भी खजाना स्टोर कर सकता था या रह के कल्टीवेट भी कर सकता था। अपने टॉर्चर से आजाद होकर वो ब्लैक ड्रैगन को होश आ गया। भाई, वो ड्रैगन पूरा शॉक में बड़बड़ाया। अरे हाँ, तुम तो शेंटियान सेक्ट के सेक्ट मास्टर हो, जियांग टियानशैन। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें डीमन गॉड से लड़ते हुए देखा था आखिरी दम तक। फिर थोड़ा अजीब टोन में बोला, तुम वही हो, पर पूरी तरह वही नहीं हो। जियांग ने माथे पे तेवरी चढ़ाई। उसे रिडल्स यानी पहेलियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। सीधी बात नहीं कर सकता क्या नॉर्मल लोगों की तरह? पर वो ड्रैगन बस घूरता रहा। बोला कि शक्ल तो सेम है, पर ऑरा एकदम अलग है। तुम्हारी पावर भी पहले से बहुत कमजोर है। हुआ क्या तुम्हें? और वो डीमन गॉड जिंदा है क्या? मुझे क्या पता, जियांग ने चिढ़ के बोला। शायद मर चुका होगा कब का। ड्रैगन गुस्से में दहाड़ा। ब्लास्फेमी! डीमन गॉड पूरी दुनिया पे राज करता था। तुम्हारी बातें इंसल्ट हैं। उसने जियांग की तरफ आग की एक मैसिव सांस फेंकी, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही यूलोंग सोड उस आग से टकराया, उसने सारी आग निगल ली। वो जानवर सिकुड़ के सूखा पापड़ बन गया। जवाब चाहिए थे तो जियांग ने मैजिक कोड दिखाया और यूलोंग को बोलने पे मजबूर किया। सोड स्पिरिट ने सहायक किया। चलो, तुम्हें सच जानने का हक है, उसने बताया। तुम सेक्ट मास्टर की आत्मा का बस एक फ्रैगमेंट हो, एक डिवाइन कॉन्शियसनेस का टुकड़ा, जिसे गलती से होश आ गया। एक्सप्लेनेशन सुन के बात समझ आई। जियांग टियानशैन हमेशा से शैंटियान ट्री के अंदर सो रहा था। एक हेवनली लाइटनिंग ने उसे जगाया और सेक्रेट ट्री ने उसे डेमोनिक करप्शन से बचाया ताकि उसकी विल वापस बन सके। यूलोंग ने उस सोल फ्रैगमेंट की असली कहानी बताई। 10,000 साल पहले डीमन रेल्म ने एक ऐसा बीइंग पैदा किया जिसका कोई तोड़ नहीं था, डीमन गॉड खुद। जब हाई प्रीस्ट ने भविष्यवाणी की कि वो एक कल्टीवेटर के हाथों मरेगा, तो डीमन गॉड ने किस्मत को चैलेंज किया और इमॉर्टल रेल्म पे हमला बोल दिया। सिर्फ एक आदमी आखिरी तक टिका रहा, जियांग टियानशैन, शैंटियान सेट का मास्टर। फाइनल क्लैश में उसने डीमन गॉड को अपनी ही आत्मा में सील कर लिया और दोनों साथ में खत्म हो गए। खुशकिस्मती से जियांग ने कभी शैंटियान सीक्रेट आर्ट प्रैक्टिस की थी, जिसने उसकी डिवाइन सोल को 9 टुकड़ों में तोड़ के दुनिया भर में बिखेर दिया था। क्योंकि अब वो सेक्ट मास्टर का नाम कैरी कर रहा है, इसलिए डेस्टिनी चाहती है कि वो कल्टीवेशन रेल्म की शान वापस लाए, और ऐसा करने के लिए उसे हर खोया हुआ सोल फ्रैगमेंट ढूंढना होगा। भाई रहने दे, उसने फ्लैटली बोल दिया। जिसको ये जिम्मेदारी चाहिए वो ले ले, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जब लॉजिक काम नहीं आया तो यूलोंग ने दूसरा पेंतरा आजमाया।
सेक्ट मास्टर ने अनगिनत सेक्रेट आर्टिफैक्ट्स छोड़े थे। मेमोरी शार्ड्स ढूंढो और वो सब तुम्हारे। हर एक की कीमत करोड़ों में है। पैसा! जियांग टियान शैन की आंखें चमक उठीं। बस और कुछ मत बोल, चलो शुरू करते हैं। पहले सोल फ्रैगमेंट्स, बाद में प्रॉफिट। उधर डीमन रेल में एक विच ने डीमन गॉड को रिपोर्ट किया। मॉर्टल वर्ल्ड में एक कल्टीवेटर दिखा है। डीमन गॉड की लाल आंखें सिकुड़ गईं। वापस सिटी में मेल को जियांग की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन फील हो रहा था, पर होली क्रॉस ऑर्डर की नन होने के नाते उसने उन फीलिंग्स को दबा दिया। कैथरीन के दिल में भी वही दर्द था। वो कल जाने वाला था और उसे बुरा लग रहा था। क्या मुझे आज रात कन्फेस कर देना चाहिए? वो कमरे के बाहर फुसफुसाई। बाइचिंग ने उसकी हेजिटेशन नोटिस कर ली। थोड़ी जलन तो हुई, पर फॉक्स स्पिरिट ने हेल्प करने का सोचा और एक सटल चार्म स्पेल डाल दिया। कमरे में हल्की गुलाबी धुंध फैल गई। कैथरीन की आंखें सॉफ्ट हो गई, नजर धुंधली और ड्रीमी। वो जियांग की तरफ बढ़ी, आवाज इमोशन से कांप रही थी। जाने से पहले प्लीज मुझे कुछ ऐसा दे जाओ जो मैं कभी ना भूलूं। वो तुरंत समझ गया कि इसके पीछे कौन है, वो डैम फॉक्स। पर कैथरीन का लाल चेहरा और कांपते होंठ देखकर मना करना उसे सही नहीं लगा। अगली सुबह जियांग टियान शैन निकला ही था कि रास्ते में कार्ल, वो ब्लॉन्ड पंख, खड़ा मिला। इस बार वो अकेला नहीं था। उसकी माँ एस रैंक साइकिक जेनी भी साथ थी, जो होली सोड हथियाना चाहती थी। वो उन दो बंदों के बाप को भी लाया था जिन्हें जियांग ने मारा था, इल्जाम लगाते हुए कि वही किलर है। वो दोनों भी एस रैंकर्स थे। जियांग टियान शैन बस हंसा। एस रैंक? हाँ, जो भी मेरे पैसे के बीच में आएगा वो मरेगा। उसके आसपास पावर एक तूफान की तरह फट पड़ी। परापा ने घमंड से थंडरबर्ड समन किया। जियांग ने थंडर ड्रैगन पेयर से जवाब दिया और उस क्रीचर के चिथड़े उड़ा दिए। एलन ने टाइम पे शील्ड उठाई, पर शॉक वेव ने उसकी सारी एनर्जी निचोड़ ली। दोनों की आंखें फटी रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि उनके बीच में कितना बड़ा गैप है। जेनी इंप्रेस नहीं हुई। उसने अपना कोड़ा फटकारा। नकारा मर्द। कोड़ा आगे बढ़ा, एक तूफान की तरह बरसने लगा ताकि उसे टुकड़ों में काट दे। परापा पागलों की तरह हंसा। मेरी माँ को गुस्सा दिलाने का यही अंजाम होता है। पर जैसे ही धूल हटी, जियांग वहां बिना खरोच के खड़ा था। शील्ड चमक रही थी। वेब्स? हाँ, क्यूट, पर तेरा वो आउटफिट महंगा लग रहा है, मैं वो लूंगा। जेनी का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर पीला पड़ गया। वो पलटी और अपनी जान बचा के भागी। कार्ल वहीं जम गया। डर दिमाग में घुसने लगा। 3 एस रैंक्स और कोई उसे छू तक नहीं पाया। जियांग टियान शैन का पेशेंस खत्म हो गया। ठीक है ब्लॉन्डी, चल मेरा नया अनड्रेसिंग सोर्ड टेक्निक टेस्ट करते हैं। 2 लाइट फ्लैशेस ने हवा काटी और कार्ल को ठंडी हवा महसूस हुई। उसके सारे कपड़े गायब हो चुके थे। कमीने, क्यों? तूने मुझे ह्यूमिलेट करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे मार दूंगा। जियांग ने उसे इग्नोर किया। नजरें कार्ल की मां की तरफ गई। हिलना मत वरना पछताओगी। वो अकड़ गई, पूरा गलत समझ बैठी। चिल्लाई, मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, मेरे और तुम्हारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। उसके हाथों के आसपास मैजिक सर्कल्स चमके और दर्जनों ग्लोइंग प्रोजेक्टाइल्स जियांग की तरफ निकले। जियांग ने साई किया। मुझे बस तेरा आउटफिट चाहिए था, महंगा लग रहा था और अब मैं परवर बन गया। ठीक है, तो फिर मैं आखिर तक परवर्ट ही रहूंगा। वो आगे फ्लैश हुआ और उसने उसकी बेल्ट काट दी। इससे पहले कि वो रिएक्ट करती, उसने उसका कोड़ा छीनकर उसी से उसे टाइट बांध दिया। जेनी कांपते हुए फ्रीज हो गई। दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलने लगा। डैम इट, मैं इतनी सुंदर क्यों हूं? कार्ल चिल्लाया, जानवर, मेरी मां को छोड़। बचे हुए 2 एस रैंक्स फाइनली हिले। उन्होंने अपनी पूरी पावर समन की। आर्मर्ड नाइट साइज में बड़ा हुआ। आर्मर से आवाज आई। उसने अपनी भारी ब्लेड एक दहाड़ से नीचे मारी। जियान ने आसानी से ब्लॉक कर दिया। बुरा नहीं है, पहाड़ तोड़ने जितनी ताकत है, पर अफसोस तो अभी भी कचरा है। पलक झपकते ही वो नाइट के सामने आया और स्लैश किया। वो जायंट एक गिरे हुए किले की तरह ढेर हो गया। कार्ल को उसकी लाश के नीचे कुचल दिया। पर आपा जो इतनी देर से एनर्जी चार्ज कर रहा था, उसका रंग उड़ गया। वो समझ गया कि यह आदमी मॉन्स्टर है। भागने की कोशिश की, सोचा शायद बच जाए। जियांग फ्लैश होकर उसके सामने आया, गला पकड़ लिया। हेवनली थंडर डिसेंट। बिजली फटी, पर आपा की बॉडी राख बन गई। जियांग धीरे से जेनी की तरफ मुड़ा। अब बस तू बची है। रुको, मैं कुछ भी करूंगी, जो तुम बोलोगे। उसने स्माइल करते हुए पार्चमेंट का टुकड़ा निकाला। बढ़िया, इस पे साइन करो। एक डेट नोट, 9 अरब स्पिरिट स्टोन्स का। तुम मजाक कर रहे हो ना? पर जब उसने अपने बेटे की कुचली हुई बॉडी देखी तो वो कांपी और साइन कर दिया। वो उसे बंधा हुआ छोड़ के चला गया। वो बस काल की तरफ रेंग सकी, धीरे से सिसकते हुए। अचानक एक शैडो उसके ऊपर आई। डीमन रेल्म की विच। उसे जियांग के ईस्ट जाने का पता चल गया था। उसने अपना स्टाफ उठाया और एक मैसिव मीटियोर नीचे गिराया। सब कुछ खत्म कर दिया। इन सब से बेखबर जियांग चलता रहा।
दिमाग में ऑलरेडी प्लान कर रहा था कि पेमेंट कैसे कलेक्ट करेगा। बाईचिंग ने साई किया। कोई हैरानी नहीं कि ये पैसों के पीछे पागल है। दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी डेमोनिक मयाज़मा से टेंटेड है। सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स में ही प्योरिटी बची है। इसके लिए दौलत का मतलब लिटरली जिंदगी है। मैंने धीरे से पूछा, देर हो रही है, हम पूरे दिन से चल रहे हैं, तुम थकी नहीं? क्यों ना हम साथ में सो जाएं? उसको ब्लश करते देख मैंने जल्दी से समझाया, रिलैक्स, मेरा मतलब है आर्टिफैक्ट्स ढूंढने के लिए तुम्हारी सेंस चाहिए होगी। मैं नहीं चाहता तुम थक जाओ। आज रात हम 1000 ऑटम मिरर में रुकते हैं। स्पेशियस है और कंफर्टेबल भी। पर जैसे ही हम अंदर गए, बाईचिंग का दिमाग अजीब ख्यालों में दौड़ने लगा। उसने सोचा थोड़ी हवा खाने बाहर चली जाए ताकि खुद को काम कर सके। जैसे ही वो बाहर निकली, उस पे एम्बुश हो गया। बाईचिंग के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी का ऑरा फील करके विच ने तुरंत कंक्लूड कर लिया कि यही वो कल्टीवेटर है जो गोस्ट वैली में दिखी थी। बिना हिचकिचाहट के विच ने अपना अटैक लॉन्च कर दिया। फियर्स लड़ाई के बाद बाइकिंग को समझ आ गया कि पावर का गैप बहुत ज्यादा है। वो विचेस के लेवल की थी ही नहीं। कॉर्नर होके वो मर्सी की भीख मांगने लगी। विच की बातों से उसे सच्चाई का पता चला। डीमन गॉड अभी बस एक खोखला शेल यानी रेमनेंट शेल है। उसे अपनी फुल स्ट्रेंथ वापस पाने के लिए अपने आर्टिफैक्ट्स चाहिए। इसका मतलब डीमन लॉर्ड से पहले हमें वो फ्रैगमेंट्स ढूंढने होंगे ताकि बाइकिंग की पावर पहले रिस्टोर हो सके। अपना प्लान काम करता देख बाइकिंग ने अपनी बची कुची ताकत लगा दी। अचानक हवा में घना धुआं यानी थिक स्मोक फैल गया। विच ने जैसे ही सांस ली, उसकी आंखें धुंधली और अनफोकस्ड हो गई। वो फैंटेसाइज करने लगी। डीमन गॉड उसे अपनी औरत बनने के लिए बोल रहा है, फुसफुसा रहा है कि उनका यूनियन रिचुअल अभी शुरू होना चाहिए। विच घबरा के हकलाई, माय लॉर्ड डीमन गॉड, प्लीज मुझे तैयार होने के लिए एक पल दे दीजिए। सही मौका देखकर बाइकिंग ने अपनी फॉक्स फायर फ्लेम उठाई ताकि बैटल को हमेशा के लिए खत्म कर सके। पर इससे पहले कि वो स्ट्राइक करती, विच ने पहले ही उसे चाकू मार दिया। विच ने दर्द का यूज करके जबरदस्ती उस इल्यूजियस स्पेल को तोड़ दिया था। विच ने माना कि उसका इल्यूजन नशीला था, इतना रियल कि वो जागना नहीं चाहती थी। पर बाइकिंग ने उसकी डीमन गॉड के लिए डिवोशन को कम समझ लिया था। डीमन गॉड तीनों रेल्म्स पे राज करने के लिए बने हैं। एक ऐसी हस्ती जिसे मैं सिर्फ दूर से वर्शिप कर सकती हूँ। मैं किसी को उन्हें गंदा यानी डिफाइल नहीं करने दूंगी। वो चिल्लाई और स्टोन पिलर समन करके बाइकिंग की तरफ दाग दिए। बाइकिंग के दिल में डिस्पेयर आ गया। वो मानना नहीं चाहती थी। इतने लंबे समय तक सोने के बाद वो अब ऐसे नहीं मर सकती थी। उसने पैनिक में जेओंग टियानशान का नाम चिल्लाया हेल्प के लिए। बिल्कुल टाइम पे जेओंग टियानशान प्रकट हुआ। एक तेज मूवमेंट के साथ उसने हर स्टोन पिलर को तोड़कर धूल बना दिया। बड़े प्यार से बोला, अगली बार अकेले मत घूमना, मुझे बुला लेना साथ चलने के लिए। बाइकिंग के आंसू फूट पड़े। उसका कांपता हुआ दिल फाइनली शांत हुआ। विच उसका चेहरा देख के जम गई। जेओंग टियानशान बिल्कुल डीमन गॉड जैसा दिखता था। फिर उससे याद आया ये वही कल्टीवेटर है जिसके बारे में जेनी ने बताया था। वो गर्जी, तो मैं तुम सबको मार दूंगी। अनगिनत पत्थर के टुकड़े तूफान की तरह उसकी तरफ बढ़े। देखते हैं तुम इससे कैसे बचते हो। हर एक कण तुम्हारे मांस को रेजर की तरह काटता रहेगा जब तक तुम धूल नहीं बन जाते। तुम्हें भीख मांगने का टाइम भी नहीं मिलेगा। पर अगले ही पल जेओंग टियानशान के आसपास एक ग्लोइंग बैरियर आ गया। विच शॉक में थी। उसका अल्टीमेट स्पेल एक सिंपल शील्ड ने बेकार कर दिया। जब उसने जेनी का नाम लिया तो जेओंग ने डिमांड किया, उसका क्या हुआ? वो घर सही सलामत पहुंची? पर विच वहां पत्थर बनके खड़ी थी। उसका विश्वास टूट चुका था। पेशेंस खोते हुए जेओंग चिल्लाया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं दिया? उसका पंच सीधा उसकी बॉडी के आर पार हो गया। तब जाके उसे रियलाइज हुआ कि एक कल्टीवेटर सच में कितना खौफनाक होता है। सिर्फ एक ब्लो और वो खत्म। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, उसने ठंडे दिमाग से कहा। बताओ जेनी के साथ क्या हुआ? जब उसने सुना कि वो मर चुकी है तो उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। विच कांपने लगी। जेओंग टियानशान का ऑरा बिल्कुल डीमन गॉड जैसा उमड़ रहा था, घुटन भरा और अनस्टॉपेबल। विच ने जल्दी से खुद को संभाला, एक उंगली आसमान की तरफ उठाई और अपनी सारी एनर्जी ऊपर चैनल कर दी। अगले ही पल अनगिनत मीटियोर्स की बारिश होने लगी। हर एक में कुचलने वाला प्रेशर था। पर जेओंग टियानशान को बाल भी बाका नहीं हुआ। स्पिरिट ड्रैगन ने अपना जबड़ा खोला और सारे मीटियोर्स निगल लिए। विच घुटनों पे गिर गई, पूरी तरह हार गई। कल्टीवेटर की पावर इमेजिनेशन से भी परे थी। कोई हैरानी नहीं कि हाई प्रीस्ट की प्रोफेसी ने कहा था कि डीमन गॉड गिरेगा। क्या सच में इसके हाथों? वो बड़बड़ाई। जेओंग टियानशान ने वो डेथ नोट निकाला और शांति से बोला, क्योंकि तूने जेनी को मार दिया तो ये IOU अब वॉइड है। इसके बदले अब तू मुझे 9 अरब यानी 9 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स देगी। विच ने पागलों की तरह सर हिलाया, बोली मेरे पास पैसे नहीं है। एक साई के साथ जेओंग ने स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट यूज करके उसका सारा सामान और कपड़े वापस ले लिए। ह्यूमिलिएट होके विच चिल्लाई, मैं हार गई तो मुझे मार दो अगर जरूरी है, पर मेरे कपड़े क्यों उतारे? शेमलेस बास्टर्ड, तुम्हें लगता है मेरी बॉडी लेके मेरा दिल जीत लोगे? मेरा दिल सिर्फ डीमन गॉड का है। वो डिस्पेयर में रोने लगी। जेओंग टियानशान ने उसे इग्नोर किया।
जिसने भी बाइकिंग को नुकसान पहुंचाया उसे मरना ही था। विच के बगल में एक थंडर स्फीयर बना, बिजली की एक चमक हुई और वो गायब, राख के ढेर में बदल गई। जेओंग बाइकिंग की तरफ मुड़ा। उसकी बॉडी को जख्मों से भरा देखकर उसने डिसाइड किया कि उसे ट्रीटमेंट के लिए कहीं ले जाएगा, पर बाइकिंग ने धीरे से कहा कि सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ही उसे हील कर सकती है। फिर भी एक हॉट स्प्रिंग में सोक करने से वो जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक सुनसान स्प्रिंग पर पहुंचे। बाइकिंग ने सजेस्ट किया कि वो अपने कपड़े उतार दे, इससे एनर्जी फ्लो में मदद मिलेगी। समझ रहे हो ना? जैसे ही जियोंग टियानशान ने अपनी की सर्कुलेट की, उसका ऑरा तूफान की तरह फटा। बाइकिंग आगे बढ़ी और उससे चिपक गई। 2.5 मिनट की स्पिरिचुअल नरिशमेंट के बाद उसके जख्म पूरी तरह भर गए। हालांकि टियानशान बिल्कुल निचड़ा हुआ यानी ड्रेन्ड लग रहा था। जल्द ही वो लोग अगले आर्टिफैक्ट की खोज में अपना सफर शुरू कर दिया। उस रात के बाद बाइकिंग उससे पहले से ज्यादा अटैच हो गई थी। इसी दौरान बाइकिंग ने एक पावरफुल आर्टिफैक्ट का हल्का ऑरा सेंस किया। ये पक्का शिनटियन सेक्ट के एंशिएंट ट्रेजर्स में से एक हो सकता है। इसी बीच गुंदों का एक ग्रुप एक गर्ल के पीछे पड़ी हुई थी। भागने की जगह ना देखकर गर्ल ने खुद को बचाने के लिए ग्लोइंग बटरफ्लाइज का झुंड समन किया। गुंदे हंसे, उसका मजाक उड़ाया, ये सुंदर लाइट्स हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगी। पर अगले ही पल उनकी बॉडी सूखने और कमजोर होने लगी। एल्फ लड़की ने ठंडे दिमाग से कहा। एक एल्फ पे हाथ उठाने की हिम्मत की। बेवकूफों, तुम्हें अंदाजा नहीं मौत कैसी लगती है। तभी सायों में से 2 पंख लाइक वॉरियर्स निकले, उनसे कहीं ज्यादा पावर रेडिएट करते हुए। उनकी ताकत पहले ग्रुप से कई गुना ज्यादा थी। ऑरोरा ने दांत पीसे, उसे पहले हमला करना था। उसके हाथों से बटरफ्लाइज की एक बौछार निकली और वो 2 दुश्मनों की तरफ बढ़ी। पर वो लेपर्ड प्रिंट वाली लड़की ने एक टॉर्नेडो बनाया जिसने सारी बटरफ्लाइज को अंदर खींच लिया और रास्ते से हटा दिया। ऑरोरा का चेहरा उतर गया। तभी ऊपर से एक चमकती हुई लाइट की किरण नीचे गिरी। जियोंग टियानशान और बाइकिंग की एंट्री हो चुकी थी। बाइकिंग ने तुरंत ऑरोरा से आ रहे स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का ऑरा सेंस कर लिया। जियोंग टियानशान पास गया, ध्यान से उसे एग्जामिन करने लगा, फिर भी उसे आर्टिफैक्ट कहाँ छुपा है ये नहीं मिला। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। रुको मत बोलना कि वो वहां छुपा है। वो 2 पंख वॉरियर्स इग्नोर होने पर गुस्सा गए और अपनी स्किल्स दिखाने के लिए आगे बढ़े। वो गरजे और उस पर लपके। जियोंग टियानशान ने बस एक थप्पड़ से जवाब दिया। वो दोनों उड़ गए, 2.5 मिनट तक हवा में घूमते रहे और फिर जमीन पर जोर से गिरे। बिना हिचकिचाहट जियोंग टियानशान ने अपना आर्टिफैक्ट यूज करके उनका गियर यानी सामान वापस ले लिया। ऑरोरा ब्लश करने लगी, घबरा के सोचा, मत बोलना अगला नंबर मेरा है। जियोंग टियानशान की स्माइल देख के वो पीछे हटी और जल्दी से गिड़गिड़ाई, वेट, मैं तो बस एक बच्ची हूँ। जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई तो ऑरोरा ने सच बताया। उसके लोग एक सेक्रेट जगह की रक्षा करते हैं जिसे फाउंटेन ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसका पानी नए एल्व्स को जन्म देता है। जियोंग टियानशान समझ गया कि फाउंटेन की एनर्जी जरूर किसी आर्टिफैक्ट से लिंक्ड होगी जो ऑरोरा के ऑरा को एक्सप्लेन करता है। बदकिस्मती से स्प्रिंग पर अब टेंटिकल मॉन्स्टर्स का कब्जा था। जो भी पास जाता उस पर तुरंत हमला होता। अगर ये चलता रहा तो एल्विन रेस जल्द ही खत्म यानी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये सुनकर जियोंग टियानशान ने बीच में आने का फैसला किया। आखिरकार इतना कीमती फाउंटेन ऑफ लाइफ मोटी रकम देगा, वो इन मॉन्स्टर्स को इसे रखने नहीं दे सकता। एल्विन विलेज के रास्ते में ऑरोरा चुपके से जियोंग टियानशान को देखती रही, पर बाइकिंग ने पकड़ लिया। शर्माते हुए उसने सफाई दी, हमारी ट्राइब पूरी तरह औरतों से बनी है। मैंने कभी किसी मर्द को इतने पास से नहीं देखा, मैं बस क्यूरियस थी। जियोंग टियानशान ने अंदर ही अंदर साई किया। हैंडसम होना भी सच में एक पाप है। फिर भी जब तक कोई उसे लूटने की कोशिश ना करे सब ठीक है। जंगल पार करने के बाद वो एक ब्रेथ टेकिंग पैराडाइज में पहुंचे। वहां की हर एल्फ इतनी सुंदर थी कि देख के आंखों में दर्द हो जाए। जिस पल उन्हें पता चला जियोंग टियानशान एक मर्द है, पूरा गांव एक्साइटमेंट में उसकी तरफ दौड़ पड़ा। तो मर्द ऐसा दिखता है, ये कितना हैंडसम है, मेरा दिल अभी से रेस कर रहा है। स्पिरिट ड्रैगन रेंगते हुए आया, हंसते हुए बोला, भाई ये तो असली हेवन है। ड्रैगन बोला, हे लेडीज, किसको ग्रेट ड्रैगन की सवारी करनी है, सबका स्वागत है, नो लिमिट्स। जियोंग टियानशान ने उसको गुस्से से घूरा। अगर मैं इस परवर्टेड लिजर्ड को मार दूं तो क्या सॉर्ड भी गायब हो जाएगी? थोड़ी देर में एलिगेंट एल्फ प्रिंसेस बाहर आई, पर जैसे ही उसकी नजर जियोंग से मिली उसका मुंह खुला रह गया और हल्के से राल टपक गई। उसने जल्दी से ऑरोरा को बोला, तुम गेस्ट्स को विलेज घुमाओ, मैं इस आदमी से फाउंटेन के बारे में अकेले बात करूंगी। बाइकिंग की तेवरी चढ़ गई। प्रिंसेस की टोन में कुछ गड़बड़ थी, सिर्फ डिप्लोमैटिक नहीं लग रही थी। अंदर चेंबर में आते ही एल्फ प्रिंसेस ने सेडेक्टिवली स्माइल किया। फाइनली सिर्फ हम दोनों, उसने कहा, पहले मेरी स्पेशल क्वालिटीज एक्सप्लोर करते हैं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे पता नहीं था क्यों, पर जियोंग के अंदर कुछ फेडेड सा फील हो रहा था। जियोंग टियानशान का चेहरा इमोशनलेस था। उसे लगा वो शर्मा रहा है, तो प्रिंसेस ने खुद ही उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जैसे ही एल्फ प्रिंसेस ने जियोंग टियानशान के सॉलिड 8 पैक एब्स देखे, वो खुद को रोक नहीं पाई और किस करने के लिए आगे झुकी, पर उनके होंठ मिलते ही जियोंग ने उसके कंधे पकड़ के उसे रोक दिया। जियोंग टियानशान ने उसे बेड पर फेंक दिया। कूली बोला, मैं एक राइटियस मैन हूं, औरतें मेरी ब्लेड की स्पीड हमेशा स्लो कर देती हैं।
गुस्सा होने की बजाय उसका चेहरा और लाल हो गया। वो मूव अभी बहुत अमेजिंग लगा, क्या तुम वो दोबारा कर सकते हो? जियोंग टिएनचान फ्रीज हो गया। इतना रिडिक्युलस रिक्वेस्ट उसने पहली बार सुना था। फिर एल्फ प्रिंसेस ने अपना दुख बताया। उसे फाउंटेन ऑफ लाइफ की हमेशा के लिए रक्षा करनी थी, इसलिए वो कभी बाहर नहीं जा सकती थी। हमेशा उस फॉरेस्ट के बाहर की रंगीन दुनिया के लिए तरसती थी। ये सुनकर जियोंग टिएनचान को एक पल के लिए तरस आया, पर तरस छोड़ के उसने सोचा शायद उसे थोड़ा लेसन सिखाना चाहिए। फिर भी उसने सर हिलाया। मैं असूलों वाला आदमी हूं, मैं इतनी आसानी से नहीं डगमगाऊंगा। पर जैसे ही उसने गोल्डन जेड निकाला जिसकी कीमत करोड़ों में थी, जियोंग का रिजॉल्व टूट गया। ये चीज महंगी लग रही है। ठीक है तो फिर, वो ग्रिन किया। क्या मैं अब शुरू करूं? मेरा रैप देखो, मैं आ रहा हूं। उसका ऑरा फट पड़ा। पूरी रात के स्पिरिचुअल एक्सचेंज के बाद एल्फ प्रिंसेस की पावर आसमान छू गई। बाकी एल्फ्स जलने लगीं। जल्द ही पूरी एल्फ ट्राइब उसके साथ ट्रेन करने के लिए लाइन लगा के खड़ी हो गई। जब प्रिंसेस उसे दोबारा कमरे में खींच ले गई, वो पर्वी स्पिरिट ड्रैगन वापस सॉर्ड में बदल गया। भूली भाली एल्व्स हाफने लगीं। वो ये तो अभी इतना बड़ा था, सॉर्ड कैसे बन गया? स्पिरिट ड्रैगन ने घमंड से बोला, ये तो कुछ नहीं, मैजिक कोर खा के मैं किसी भी बीस्ट का रूप ले सकता हूं। एक जोर से बैंग हुआ और वो एक घोंसली मेड में बदल गया। थोड़ी देर बाद वो विच में मॉर्फ कर गया। अपने आप को एल्स का हीरो समझकर उसने उन्हें मजे करने के लिए इनवाइट किया, पर सबने रिजेक्ट कर दिया। आखिर उनकी नजरें तो जियोंग टिएनचान पे टिकी थीं। बाइकिंग इस सीन को डिसबिलीफ और अम्यूजमेंट के साथ देख रही थी, पर उसके पास डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम नहीं था। 2 मिनट और 30 सेकंड हो चुके थे। जियांग टिएनचान अभी तक बाहर नहीं आया था। अंदर से आती आवाजें सुनकर बाइकिंग उसकी सेफ्टी के लिए चिंता में थी। कहीं प्रिंसेस उसे रफ अप करके जियांग टिएनचान की स्ट्रेंथ टेस्ट तो नहीं कर रही। कट टू वाइल्ड बेस। वो शमाते क्रू अपनी कहानी को जोर जोर से बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे। उनका लीडर इस गड़बड़ का इल्जाम अपनी ही कमजोरी पर डाल रहा था। मौका देख के लेपर्ड प्रिंट गर्ल ने गुस्से से कंप्लेन की, वो कमीना बहुत बुरा था, हमको गिरा दिया और इंसल्ट किया, मेरा फेवरेट लेपर्ड सूट तक उतार लिया। लीडर, आपको मेरा बदला लेना होगा। पॉम्पोडोर लीडर गुस्से से लाल हो गया। कैप्टन होने के नाते उसने कभी उसे नंगा नहीं देखा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई? लीडर का रिएक्शन देख के लेपर्ड प्रिंट गर्ल ने फिर जियांग टिएनचान पे एल्विन विमेन को अबडक्ट करने का इल्जाम लगा दिया। इस क्लेम ने पॉम्पोडोर को हद से पार कर दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई एल्व्स पर हमला करेगा। वो खड़ा हुआ और अपने आदमियों को उस कम को ढूंढने का ऑर्डर दिया। अगले पल अरोरा दरवाजा खोल के आई। विलेज के बाहर इन्वेडर्स ने घेर लिया है, पर सामने का नजारा देख के वो वहीं फ्रीज हो गई। एल्फ प्रिंसेस बेड पर ह्यूमिलिएटिंग पोस्चर में पड़ी थी। अरोरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पैनिक में दरवाजा बंद कर दिया। एल्फ प्रिंसेस ने जल्दी से समझाया, वो तो बस टियानचान की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रही थी, देख रही थी कि क्या वो विलेज की रक्षा करने के लिए स्ट्रांग है। इसी बीच वाइल्ड स्क्वाड जबरदस्त मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा था, पर जैसे ही पॉम्पाडोर लीडर ने एल्फ्स की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी देखी, उसकी आंखें हवस से चमक उठीं। होली बीन्स, ये तो सब लंबी लंबी पैरों वाली गॉडेसेस हैं। एल्फ गर्ल्स ने नाक से कोड़ी। वो अजीब हेयर स्पाइक वाला बंदा, कितना बदसूरत है, मेरा दिल तो धड़का तक नहीं। उनकी बातों ने पॉम्पाडोर के गुस्से को और भड़का दिया। कैप्टन मॉल, एल्स को कैंप वापस ले चलो, मैं उनसे खुद बात करूंगा। उसके अंडरलिंग्स तुरंत आगे बढ़े, पर तभी ऊपर से दुनिया को हिला देने वाला एक धमाका नीचे गिरा। अटैकर्स वहीं के वहीं राख बन गए। ये एल्फ प्रिंसेस थी। उसकी नज़र बर्फ जैसी और डिवाइन हो गई थी। गंदे कचड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिश्तेदारों पे हाथ उठाने की? अभी वापस चले जाओ तो शायद मैं तुम में से एक को छोड़ दूं। पर पॉम्पाडोर ने एक शब्द नहीं सुना। उसका ध्यान उसकी परफेक्ट फॉर्म पे था। वो सोच रहा था, ये फ्लॉलेस है, बिल्कुल फॉरबिडन बुक में लिखे जैसा। एल्व्स सच में सबसे हॉटेस्ट क्रीचर्स हैं। पर जब उसने जियोंग टिएनचान को उसके बगल में खड़ा देखा, उसकी हवस गुस्से में बदल गई। कमीने, तूने मेरे दिमाग से मेरी फैंटेसी चुरा ली, आज तू मरेगा। ये बोल के पॉम्पाडोर लीडर सीधा जियोंग टिएनचान पे लपका, पर एल्फ प्रिंसेस ने उसे लात मार के आसमान में फेंक दिया। तुम जैसा गंदा कीड़ा मेरे आदमी को छुएगा? तभी उसे रियलाइज हुआ कि यहां पे वो अकेली एस रैंक नहीं थी। उसे डिफेंड करते देखे जियोंग टिएनचान में माथे पर तेवरी चढ़ा ली। हे, वो मेरी लड़ाई है, मैं खुद उस स्टूपिड हेयर स्पाइक को उखाड़ दूंगा। प्रिंसेस ने स्मर्क किया। आपकी पावर ऐसे कचड़े पे वेस्ट होगी, आपको वो मेरे लिए बचा के रखनी चाहिए। जियोंग टिएनचान स्पीचलेस हो गया। ग्रेट, तो असली पावर तो यही है। प्रिंसेस पल पल गुस्सा होती जा रही थी। मैं खत्म करने ही वाली थी, तुमने सब खराब कर दिया कीड़े। मैं तुम्हें जल्द ही खत्म करूंगी और फिर से जियोंग टिएनचान से रियूनाइट हो जाऊंगी। उसने हाथों में रेडिएंट एनर्जी इकट्ठा की। उसके हाथों से एक ब्रिलियंट लाइट बीम निकली, पर पॉम्पाडोर अभी भी एस रैंक था।
ये उसे मारने के लिए काफ़ी नहीं था। उसने खुद को संभाला और कॉम्बैट स्टैंस लिया। पैर पटकते हुए उसने ज़मीन से एक बड़ा बोल्डर उठाया। एक दहाड़ के साथ उसने उसका मुक्का मारा। उसके टुकड़े एल्फ प्रिंसेस की तरफ गोली की तरह दौड़ पड़े। जैसे ही उसने उन टुकड़ों को साइड किया, वो ब्लाइंड स्पॉट से घुसा, उसके एब्डोमेन पे एक विशियस पंच मारा, पर इम्पैक्ट उसके आर पार हो गया। उसने डीकॉय छोड़ दिया था। अगले ही पल वो उसके ऊपर थी। उसके होंठ खुले। होली लाइट मून डांस। एक डिवाइन फोर्स नीचे फटी, पॉम्पोडोर को ग्लोइंग डस्ट में बदल दिया। पता चला एस रैंक्स में भी लेवल्स होते हैं। पॉम्पोडोर बस थ्रेशहोल्ड पे था, जबकि एल्फ प्रिंसेस पीक पर खड़ी थी। उसके अंडरलिंग्स ने अपने लीडर को वेपोराइज होते देखा और डर के मारे भाग निकले। लड़ाई खत्म देखते हुए एल्फ प्रिंसेस जियोंग टिएनशान से अपनी बात आगे बढ़ाना चाहती थी, पर देखा कि वो तो गायब हो चुका था। इसी बीच हारे हुए वाइल्ड स्क्वाड ने रीग्रुप किया, बदला लेने के लिए और एस रैंक पावर हाउसेस को बुलाने का प्लान बना रहे थे। पर जियोंग टिएनशान छुट्टी देने वालों में से नहीं था। टाइगर को वापस पहाड़ पर नहीं भेजना चाहिए, ये सोच के उसने पहले ही उनके रिट्रीट पाथ पे एम्बुश लगा दिया था। वेल, कुत्ते सच में टट्टी खाना नहीं छोड़ सकते। एल्फ प्रिंसेस ने तुम्हें एक बार छोड़ दिया और तुम फिर से हमले का प्लान बना रहे हो। पॉम्पाडोर की नसें फूल गई। तो क्या हुआ अगर मैं एल्फ प्रिंसेस से हार गया? प्रिटी बॉय बास्टर्ड, मैं तुझे खुद कुचल दूंगा। एक दहाड़ के साथ वो आगे लपका, मुट्ठी घुमाई। जियोंग टिएनशान हिला तक नहीं। स्मैक! एक तेज थप्पड़ गूंजा, उस आदमी को गोल घुमा दिया। तब जाके पॉम्पाडोर को रियलाइज हुआ कि उसने गलत ओपोनेंट चुन लिया है। ज्यादा चौड़ मत हो पंख, वो चिल्लाया, अपना अल्टीमेट मूव निकालते हुए। जियोंग टिएनशान ने साई किया। सुना नहीं है क्या? विलेंस हमेशा इसलिए मरते हैं क्योंकि वो बहुत बोलते हैं। एक स्लैश ने सब खत्म कर दिया। फिर ड्रैगन स्वॉर्ड स्पिरिट तूफान की तरह आया, बचे हुए थग्स को काट डाला। चीखें हवा में भर गईं जब हर एक आदमी उसकी ब्लेड के नीचे गिरा। अभी खत्म नहीं हुआ, जियोंग टिएनशान ने बाइकिंग की तरफ मुड़ते हुए कहा। चलो उनके कैंप पर रेड करते हैं। मुझे लगता है अच्छा माल वहीं दबोच रखा होगा। उधर एक रेड हेयर्ड गर्ल अपने स्क्वाड से अलग हो गई थी। अचानक एक टेंटिकल मॉन्स्टर ने हमला किया और पलक झपकते ही उसकी बॉडी को जकड़ लिया। वो शॉक में थी। एल्विन लैंड्स में ऐसा घटिया क्रीचर? उसकी आंखों में डिस्पेयर आ गया। उसने मजबूरी में देखा जैसे ही क्रीचर के चिकने टेंड्रिल्स ने उसकी पूरी बॉडी को नम कर दिया। जैसे ही वो बेहोश हुई, उस होशियार जानवर ने अपना मुंह खोला और उसे पूरा निगल लिया। थोड़ी देर में उसकी बॉडी से अजीब सी पर्पल लाइट निकली, जब तक कि टेंटिकल मॉन्स्टर पूरी तरह उस लड़के की शक्ल में नहीं बदल गया। इसी बीच एनर्जी का एक सर्ज सेंस करते हुए ले ने दूर देखा। वो डायरेक्शन, क्या वो स्प्रिंग ऑफ लाइफ नहीं है? कहीं जियांग टिएनशान वहां पहुंच तो नहीं गया? उसकी कल्पना वाइल्ड हो गई। उसने सोचा कि जियांग एक टेंटिकल मॉन्स्टर के चंगुल में फंसा हुआ है। उसके गाल लाल हो गए। सब मेरे पीछे आओ, हम टिएनशान को बचाने जा रहे हैं। अरोरा ने जल्दी से उसे रोका। सिस्टर, हमें कम से कम तैयारी तो करनी चाहिए। वो टेंटिकल बीस्ट्स हमारे नेचुरल एनिमीज हैं। ले ने गुस्से में मना किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मॉन्स्टर्स इंतजार कर सकते हैं। मेरे आदमी को बचाना पहले आता है। उसके शब्दों में भीड़ में आग लगा दी। एल्व्स ने साथ में चिल्लाया, सही बात, आदमी को पहले बचाओ, हमारा हीरो डरना नहीं चाहिए। जल्दी ही एल्व्स फॉरेस्ट में जियांग टिएनशान का नाम पुकारते हुए उसे ढूंढने लगे। ले भी अकेले ही जंगल में घुस गई। जैसे ही वो चल रही थी, उसका ध्यान भटका। वो लास्ट एकेडमिक एक्सचेंज काफी नहीं था। मुझे उसके साथ एक और डीप सेशन चाहिए। जैसे ही उसका चेहरा लाल हुआ, उसके पीछे से कई टेंटिकल सरकते हुए आए। इससे पहले कि उसे पता चलता, उन्होंने उसे कस के लपेट लिया था। उसने नीचे उन चिकनी चीजों को देखा, बिल्कुल बेपरवाह। उसके पीछे टेंटिकल मॉन्स्टर्स हंसे। आहा, एल्फ प्रिंसेस खुद। अगर हम इसे खा लें तो टियर 5 पे पहुंच जाएंगे। पर इससे पहले कि वो सेलिब्रेट करते, ले की बॉडी पर बिजली चमकी। तुम जैसे छोटे नरम कीड़े सोचते हो कि मुझे बांध सकते हो? सपना देखो। एक थंडर क्लैप गूंजा। उसने अपना लाइटनिंग स्ट्राइक छोड़ा। पलक झपकते ही दर्जनों टेंटिकल बीस्ट्स जल के राख हो गए। ले तो अनस्टॉपेबल थी, पर बाकी एल्फ्स इतनी लकी नहीं थी। एंडलेस टेंटिकल्स ने उन्हें घेर लिया। जो उनकी पकड़ में आई, वो छूट नहीं पाई। उनका मैजिक कमजोर पड़ गया, क्योंकि उन चिकने कूड़ों ने उन्हें जकड़ लिया था। प्रिंसेस के बिलोवेड जियांग टिएनशान के लिए लड़ने वाले एल्विन वॉरियर्स ने ऑल आउट असॉल्ट शुरू किया, पर उनके नेचुरल एनिमीज के खिलाफ उनका कोई चांस नहीं था। एक एक करके वो बंध गए। मॉन्स्टर्स ने बुरी तरह हंसा। जितना चाहो स्ट्रगल कर लो, ये अब हमारा टेरिटरी है। जल्द ही तुम्हारा विलेज गिर जाएगा और हर एक एल्फ हम में से एक बन जाएगा, टेंटिकल क्लान का हिस्सा। इसी बीच टेंटिकल मॉन्स्टर्स की राल टपक रही थी। एल्फ कितनी डिलीशियस लगेंगी, ये फैंटेसाइज कर रहे थे। तभी क्रैक!
एल्फ प्रिंसेस ने एक मॉन्स्टर को अपनी हील से कुचल दिया। बाकी मॉन्स्टर्स डर के चुप हो गए। ब्लाइंडिंग एनर्जी में लिपटी हुई वो उन्हें घूर रही थी। अब भी हमारे विलेज पे हमला करने की हिम्मत? मैंने तो अभी तक स्प्रिंग ऑफ लाइफ पे किए का हिसाब नहीं किया। 2 क्रीचर्स हकलाए। वो तुम्हारे पैरों के नीचे वाला बेवकूफ बस ज्यादा बोल रहा था। ले बहाने सुनने के मूड में नहीं थी। एक चमक ने आसमान को 2 हिस्सों में काट दिया और बिजली ने वहीं हर एक टेंटिकल बीस्ट को राख बना दिया। अरोरा कांपते हुए माफी मांगी। सिस्टर, आई एम सॉरी। हमने आपको रोक लिया जब आप जियांग टियानशान के लिए इतनी चिंतित थीं। हमने बस चीजों को और खराब कर दिया। ले मुस्कुराई। बकवास, तुम मेरे लोग हो। तुम्हारी रक्षा करना प्रिंसेस के रूप में मेरी ड्यूटी है। पर अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, पता नहीं क्यों, पर जियांग टियानशान और भी मायने रखता है। ऐसा लगता है जैसे ये खुद फेट हो। तभी जमीन से एक मैसिव क्रिम्सन रेड टेंटिकल बीस्ट बाहर निकला। आह, तो तू ही है वो एल्फ प्रिंसेस जो मेरे बच्चों को मार रही है। उसने ताना मारा। और वो तुम्हारे चेहरे पे वो लुक, इतना भूखा, क्या तुम हीट में हो? ले की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने रेड हेयर्ड वुमन के निशान देखे जिसे इसने निगल लिया था। तो इसकी वजह से थी वो एनर्जी स्पाइक। मैंने तो गलती से उसे जियांग टियानशान समझ लिया। छी, इमोशन की बर्बादी। बैटलफील्ड के ऊपर तैरते हुए उसने ठंडी आवाज में चेतावनी दी। अपनी जुबान पे लगाम लगाओ जब तुम अपनी क्वीन से बात करते हो। मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हें तकियाकी बना के फ्राई कर दूंगी। उसके पैरों के नीचे स्पेल सर्कल चमका और एक मैसिव एनर्जी वेव सीधा मॉन्स्टर की तरफ छोड़ी। वो ये क्या है? इसने अल्टीमेट से शुरुआत की। क्रीचर ने खुद को बचाने के लिए फुल बॉडी काकून बना लिया। वो मुश्किल से ब्लास्ट को झेल पाया। बॉल लाइक मांस कांपा, मांस के टुकड़े निकल गए। उफ, इतनी पावर! अगर हमारी रीजनरेशन ना होती तो मैं टोस्ट बन जाता, वो सिसका। पर इन शब्दों से ले का गुस्सा और बढ़ गया। लव? इमोशन? तुम जैसी स्लाइम क्या समझेगी? उसने थूका। मॉन्स्टर ने डार्कली हंसा। लव तो कमजोरों के लिए है। हमें टेंटिकल क्लैन को बस तुम्हारी वीकनेसेस जाननी होती हैं। उसने टेंटिकल लॉर्ड ने अचानक अपना एसिड जेट छोड़ा। हरे रंग का लिक्विड उसके मुंह से निकला, ले की बॉडी पर गिर गया जिसे वो चिकनी और चमकदार हो गई। उसने गुस्से से देखा। यह है तुम्हारा बड़ा मूव? बस थोड़ा सा स्लाइम? क्रीचर सिसका। मेरी टेक्निक का मजाक उड़ाओ और कीमत चुकाओ। यह नॉर्मल स्लाइम नहीं है। मैंने इसे खास तौर पे तुम्हारे लोगों को पिघलाने के लिए बनाया है। ये कपड़े घुला देता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ले के ब्लैक स्टॉकिंग्स फटने लगे। ये अटैक बड़ा ही डिस्गस्टिंगली LWD था। फिर भी पैनिक की बजाय ले धीरे से हंसी। कितने शर्म की बात है, टियानशान यहां है नहीं ये देखने के लिए। उसको शर्माते हुए देखकर मॉन्स्टर ने सोचा कि वो जीत गया है। जल्दी ही तुम्हारा आउटफिट पूरी तरह पिघल जाएगा। जब कोई औरत नंगी होती है तो वो लड़ नहीं सकती। तुम एल्व्स हार चुके हो। फिर उसने ग्रीन एसिड की एक और लहर उल्टी। एल्व्स चीखे जब वो लिक्विड उनसे चिपक गया। उनके आर्मर सिसक रहे थे और जल रहे थे। उनकी बॉडीज कांप रही थीं, स्लाइम में फांसी हुई थी। हाँ, तुम इतना भी नहीं झेल सकते? तो मैं इसे अभी खत्म करता हूं। आज एल्फ ट्राइब एक मिथ बन जाएगा। उसकी बॉडी फट गई। अनगिनत व्रिदलिंग टेंटिकल्स निकल आईं जो उनकी तरफ लपकीं। एल्व्स पैनिक में थे, खुद को बचा नहीं पा रहे थे। पर ऊपर से ले थंडर गॉडेस की तरह नीचे उतरी, होली मूनलाइट डांस छोड़ते हुए। उसकी ब्लेड्स ऑफ नाइट ने हर टेंटिकल को काट दिया। अरोरा हाँप गईं। इनक्रेडिबल, ये है मेरी सिस्टर एल्फ प्रिंसेस। टेंटिकल लॉर्ड फ्रीज हो गया। इम्पॉसिबल। मेरे डेटा के मुताबिक एल्व्स डरपोक और प्योर होते हैं। इस तरह के शर्म से उनका स्पिरिट टूट जाना चाहिए था। ये पहले ऐसी नहीं थी। इसे क्या हुआ? ले ने स्मर्क किया। तुम्हें हैरानी हुई? तुम्हारी वो घटिया ट्रिक्स पहले काम करती थी, पर जियांग टियानशान के साथ मेरे एकेडमिक एक्सचेंज के बाद मैं ट्रांसेंड कर चुकी हूं। स्लाइम में लिपकना, कपड़ों का पिघलना, ये सब उसके हाथ के बार बार मेरी बॉडी से टकराने जितना नहीं है। वो ब्लेजिंग मैस्कुलिन पावर, वही असली शेम और प्लेजर है। टेंटिकल लॉर्ड गुस्से से ब्लश हो गया। तुम खुद को प्योर एल्फ कहती हो? तुम पूरी रेस पे धब्बा हो। एक दहाड़ के साथ उसने जमीन पे जोर से मारा। नीचे से मैसिव टेंटिकल्स निकले। तुझे चोट खाना पसंद है हाँ? तो ले, मैं तुझे इंडल्ज करता हूं। एक साथ सारे टेंटिकल्स ले की तरफ एक तूफानी अंदाज में लपके। पर उसके लिए ये कुछ नहीं था। नरम स्ट्राइक्स आसानी से टुकड़े टुकड़े हो गए। कटे हुए अंग आसमान से बरसे। ये कमजोर हैं। इनकी तुलना जियांग टियानशान की ताकत से मत करना। सिर्फ वही अपनी क्वीन को खुश कर सकता है। टेंटिकल लॉर्ड डम्फाउंडेड होके फ्रीज हो गया। अनबिलीवेबल, सच में अनबिलीवेबल, उसने बड़बड़ाया। ऐसा कौन सा आदमी है जो एक एल्फ प्रिंसेस को इतना पागल कर सकता है? यहां तक कि पास के एल्व्स भी हैरान थे।
तो प्रिंसेस और जियांग टियानशान इतने क्लोज हैं? लकी मैन। पता नहीं कैसा फील होता होगा जब मेरे खुद के हाथ। छोड़ो। ले की आवाज गूंजी। तुम्हारी गंदी ट्रिक्स अब मुझ पर काम नहीं करेंगी। अब मैं बिना रोक टोक के लड़ सकती हूं। आज एल्फ ट्राइब और तुम्हारे लोगों के बीच का बदला मेरे साथ खत्म होता है। वो अग बबूला होके आगे बढ़ी। टेंटिकल लॉर्ड गरजा, बेवकूफ औरत, मैं टियर 5 बीस्ट हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? पर वो जानता था कि उसकी पावर ओवरवेलमिंग है, तो उसने एक गाढ़ा ब्लैक मिस्ट थूका। ले ने एक ही झटके में अंधेरे को चीर दिया। भागने की कोशिश कर रहा है? इम्पॉसिबल, वो चिल्लाई। वो लास्ट स्ट्राइक तुम्हें लग चुकी है। वो उसका पीछा करती रही, बिजली उसके आसपास डिवाइन जजमेंट की तरह चमक रही थी। इसी बीच जियांग टियानशान वाइल्ड बैंडिट कैंप लूट रहा था। डंजन में उसे दर्जनों कैदी औरतें मिली। उसने उनकी चेन्स तोड़ दी, पर वो ब्लांकली घुटनों पे बैठी रहीं। आप हमारे नए मास्टर हो, हम अच्छे से बिहेव करेंगे, प्लीज हमें दोबारा चोट मत पहुंचाना। जैंग के बगल में खड़ी लिटिल फॉक्स हॉरिफाइड थी। ये किस तरह की हेल से गुजरे हैं कि ऐसी हालत हो गई? जैंग ने फ्राउन किया। ये सब तो फॉर्चून में बिकेंगे, पर उसने साई किया। नहीं, तुम लोग फ्री हो, घर जाओ। वो स्लेव्स हैरान रह गए। आप हमें जाने दे रहे हैं? जैंग ने शांति से कहा, सही, मुझे पैसा पसंद है, पर गंदा पैसा नहीं। जाओ, अपनी जिंदगी जियो। आंसू उनके चेहरे से बह निकले। थैंक यू मास्टर, हम आपकी काइंडनेस कभी नहीं भूलेंगे। आज से आप हमारे दूसरे पिता हो। बैंडिट कैंप का एक एक कोना लूटने के बाद भी जियांग टियानशान अनसैटिस्फाइड लग रहा था। लिटिल फॉक्स ने सर झुकाया। क्या हुआ? क्या कुछ जरूरी भूल गए? हाँ, उसने ग्रिन के साथ कहा, सबसे कीमती चीज तो बची ही है। इतना बड़ा बेस यहां छोड़ना वेस्ट होगा। एक सिंगल स्लैश के साथ जियांग ने पूरे कैंप को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसने एटर्नल मिरर खोला और एक फ्लैश ऑफ लाइट में पूरा बेस अंदर समा लिया। इसी बीच ले टेंटिकल लॉर्ड का पीछा करते हुए स्प्रिंग ऑफ लाइफ तक पहुंच गई। जब उसने सेक्रेट स्प्रिंग को गंदा और काला होते देखा, उसकी आंखें ठंडी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे होली स्प्रिंग को गंदा करने की? अनफॉरगिवेबल। वो ऊपर आया, हंसते हुए। मुझे मारोगी? ओ नो प्रिंसेस, ये स्प्रिंग नए एल्व्स को जन्म दे सकता है, पर ये दूसरी फीमेल्स पे भी काम करता है, इसलिए हमने इसे क्लेम किया है। तुम मॉन्स्टर हो, ले गर्जी। तुमने ये सब शुरू से प्लान किया था। ऑफ कोर्स, वो चिल्लाया। स्प्रिंग ऑफ लाइफ के साथ हमारे लोग एंडलेसली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक दिन हम दुनिया की सबसे बड़ी डीमन रेस होंगे। तुम एल्व्स ऐसे ट्रेजर को जमा करती हो और ठीक से यूज भी नहीं करती। क्या वेस्ट। चुप, ले गर्जी। स्प्रिंग ऑफ लाइफ कोई ब्रीडिंग टूल नहीं है, ये हमारी क्रिएशन का एक रेलिक है, हमारा फेथ, हमारी सोल। तुम जैसा गंदा जानवर कभी नहीं समझ सकता। फेथ? बेकार की बात। फेथ से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पावर ही मायने रखती है। बाहर आओ मेरे बच्चों, इस घमंडी औरत को टुकड़े टुकड़े कर दो। पानी से सैकड़ों बेबी टेंटिकल्स फट पड़े। चिकने हाथों की लहरें ले की तरफ लपकी, पर वो शांति से वहां खड़ी रही, अपना स्टाफ जमीन में पटकते हुए। एक गोल्डन बैरियर सनबर्स्ट की तरह बाहर फैला। हर टेंटिकल स्ट्राइक उससे टकराया, पर एक भी तोड़ नहीं पाया। टेंटिकल लॉर्ड ने ताना मारा, एक बैरियर? हाँ, इतनी पावर के सामने बेकार है। ये सेकंड्स में टूट जाएगा। एक बार टूटा तो तुम खत्म। ले ने स्मग किया। तुम गलत समझ रहे हो, ये बैरियर डिफेंस के लिए नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था, मैं तुम्हें आज मारूंगी। उसके हाथ आसमान की तरफ उठे। माना की धाराएं आसमान में चली गई। एक मैसिव मैजिक सर्कल बुनने लगी, जिसने पूरे आसमान को ढांक लिया। टेंटिकल लॉर्ड फ्रीज हो गया। ये क्या है? कोई स्पेल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? दूर से अरोरा फुसफुसाई, वो सच में कर रही हैं। एल्व्स का फॉरबिडन स्पेल, लैमेंट ऑफ द मून गॉडेस। जब हम उन्हें रोक नहीं रहे हैं, तो वो फाइनली ऑल आउट जा सकती हैं। इसी बीच जैंग टियानशान ने दूर धमाका देखा। एल्फ प्रिंसेस ने लड़ाई मेरे बिना शुरू कर दी। इम्पॉसिबल, मैं ये मिस नहीं कर सकता। चलो चलो। ले की आवाज ठंडी गुंजी। अगर मैजिक काफी वायलेंट नहीं, तो वो बेकार है, और अब यहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तुम खत्म। हेवन से प्योर एनर्जी की एक किरण फटी, टेंटिकल लॉर्ड की तरफ क्रैश हुई। मैं इससे नहीं डरता, वो गरजा। पर जैसे ही उसके टेंटिकल्स बीम से छुए, वो तुरंत राख हो गए। रुको, हम बात कर सकते हैं। बाकी आवाज एक बहरा कर देने वाले धमाके में डूब गई। दुनिया सफेद हो गई। लैमेंट ऑफ द मून गॉडेस ने सैकड़ों मीटर्स तक सब कुछ भाप बना दिया। अरोरा का चेहरा पीला पड़ गया। ये एल्व्स का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है, पर यह साइकिक एनर्जी की हर बूंद निचोड़ लेता है। वो सब कुछ रिस्क कर रही हैं। सक्सेस मिले या नहीं, वो खतरे में है। मुझे अभी उसके पास पहुंचना होगा। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ी, ले एक घुटने पे कांपते हुए गिर गई। आह, मैंने कहा था बैरियर डिफेंस के लिए नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। उसकी नज़र धुंधली हो रही थी, ताकत जा चुकी थी। तभी एक मजबूत और गर्म हाथ ने उसे थाम लिया। जियांग टियानशान पहुंच गया था। ईजी, तुम ठीक हो? ले को अचानक वो इंटॉक्सिकेटिंग टच महसूस हुआ। कोई गलती नहीं, उसका आदमी आ चुका है।
जियांग ने धीरे से कहा, बुरा नहीं, तुमने टेंटिकल मॉन्स्टर का नेस्ट खुद ही खत्म कर दिया। ले बहुत खुश हुई। अगर जियांग तियानशान के साथ मेरा इन डेप्थ एकेडमिक एक्सचेंज ना होता तो मैं उस गंदे क्रिएचर की ट्रिक्स का सामना कभी नहीं कर पाती। ये सब मेरी वजह से हुआ। लिटिल फॉक्स वहीं हैरान खड़ी थी। ले ने उसकी नज़र नोटिस की। क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे पसंद है और मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे अपने शान को जोर से पकड़ना होगा ताकि रिकवर कर सकूं। जियांग ने कहा, तुम मुझ पर प्रेस कर रही हो। ले शर्माते हुए बोली, सच में? तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बुरा नहीं, जैसे ही मैंने टेंटिकल मॉन्स्टर को हराया तुम आ गए। ये जरूर मून गॉडेस का ब्लेसिंग है। अगर आप मेरी कदर नहीं करते तो ये हेवन के खिलाफ पाप होगा। अगले ही पल लेने आगे झुककर जियांग तियानशान को किस कर दिया। लिटिल फॉक्स हाफ गई। ये प्रिंसेस कैसी है? ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। उसी वक्त अरोरा पहुंची। सिस्टर, आप ठीक हो? मैं आपको बचाने आई थी। मॉन्स्टर कहाँ है? क्या वो हार गया? वो थोड़ा लेट हो गई थी। क्या वो ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रही थी? जैसे ही वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, फाउंटेन ऑफ लाइफ अचानक कांपने लगा। एक मैसिव टेंटिकल मॉन्स्टर गरजा। कमीने एल्व्स, अभी से सेलिब्रेट कर रहे हो? तुम जीते नहीं हो। टियर 6 बीस्ट मिमिक टेंटिकल मदर आ चुकी है। एल्फ क्वीन के अल्टीमेट अटैक के बाद भी वो बच गई और हायर टियर में इवॉल्व हो गई। क्या जियांग तियानशान और बाकी लोग इसे संभाल पाएंगे? टेंटिकल मदर ने ताना मारा, वो लास्ट स्पेल ने जरूर तुम्हें पूरा निचोड़ लिया होगा। अब मेरी बारी है परफॉर्म करने की। एल्वन इंसेक्ट्स, तुम खत्म हो। अरोरा और लिटिल फॉक्स शॉक में फ्रीज हो गए। टियर 6 बीस्ट, तो ये है टेंटिकल ट्राइब का असली लीडर। ये डिमोनिक ऑरा नेक्स्ट लेवल का है। इसी बीच ले अभी भी जियांग तियानशान से चिपकी हुई थी, पूरी तरह अनॉयड कि उनका मोमेंट इंटरप्ट हो गया। आह, कितना अनॉइंग है। हमेशा कोई ना कोई मेरा मजा खराब करता है। मैं अभी सैटिस्फाइड नहीं हूं। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? जैसे ही ले दोबारा स्ट्राइक करने वाली थी, जियांग ने उसे रोका। तुम थक गई हो, इसे मुझ पर छोड़ दो। ले का दिल खिल उठा। कितने मैनली, मेरा शान मेरे लिए खड़ा हो रहा है। जरूर यही कन्फेशन जैसा लगता होगा। कितना रोमांटिक, शान को मुझसे प्यार हो गया है। जियांग ने कांपते हुए ले को देखा। ये फिर से कुछ अजीब ही मैचिन कर रही है। टेंटेकल मॉन्स्टर हैरान थी। मैं टियर 6 मॉन्स्टर हूं, अपने लोगों की मेट्रियार्क हूं। तुम दोनों मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है, पर मुझसे लड़ने का चैलेंज? तुम तो मुझे सीरियसली ले ही नहीं रहे। 3 बड़े टेंटिकल्स जियांग तियानशान की तरफ दौड़े, फिर भी वो हिला तक नहीं, बस वहीं खड़ा रहा अपना ऑरा रिलीज करते हुए। टेंटिकल्स फ्रीज हो गए हवा में, उनकी सरफेस पे दरारें आने लगी। 1 सेकंड बाद वो डाइज्ड मीट की तरह टूटकर जमीन पर बिखर गए। जियांग ने धीरे से कहा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लेता? चलो अटैक करो। टेंटिकल मॉन्स्टर दर्द से चीखा, मेरी उंगलियां! अरोरा दंग रह गई। उसने देखा ही नहीं कि उसने क्या किया। ये समझ से परे था। ले की आंखें चमक उठी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था उस आदमी से जिसे मैंने चुना है, सच में एक्सेप्शनल। जियांग ने शांति से कहा, फाउंटेन ऑफ लाइफ में एक रिलिक है जो मुझे चाहिए। तुम मेरे रास्ते में हो, डिसअपियर। उसकी पीछे स्टारलाइट चमकी। सेकंड्स में अनगिनत ड्रैगन ब्लेड सोर्ड्स फट पड़े, मॉन्स्टर की तरफ लपके। टेंटिकल मॉन्स्टर ने अपने हाथ फेंके, गरजा, ऐसा छोटा मोटा मैजिक मैं किसी से नहीं डरता। पर जैसे ही स्वॉर्ड्स टकराए, हर टेंटिकल साफ साफ कट गया। वो जानवर छेदों से भरा हुआ डिसबिलीफ में चिल्लाया, इम्पॉसिबल, मैं टियर 6 मॉन्स्टर हूं, ये इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? फिर वो बुरा हंसता, कोई बात नहीं, मेरी रीजेनरेशन लाजवाब है। जब तक मैं सांस ले रहा हूं ठीक हो जाऊंगा। जियांग हवा भी कूदा। उसकी प्रेजेंस से पूरी लेक फ्रीज हो गई। टेंटिकल मॉन्स्टर कांप उठा, पैरालाइज हो गया। तुम जैसे मॉन्स्टर्स को, उसने ठंडी आवाज में कहा, पूरी तरह मिटाना जरूरी है। वो पिटपिटाया क्रीचर चीख उठा, रुको, चलो बात करते हैं। जियांग और ऊपर उठा। उसके आसपास अनगिनत एनर्जी स्फीयर्स बन गए। एक हल्की सी चिल्लाहट के साथ चेन लाइटनिंग स्लैश स्फीयर्स एक साथ फायर हुए। टेंटिकल मॉन्स्टर ने ताना मारा, बस यही? वो छोटे ऑब्स मुझे नहीं मारेंगे। जब तक मेरा एक टुकड़ा भी बचा है मैं जिंदा रहूंगा। फिर उसका ग्रिन गायब हो गया। स्फीयर्स बड़े होकर कोलोसल साइज के हो गए। बहुत देर हो चुकी। उस मैसिव ब्लास्ट ने पूरी लेक को निगल लिया। बगल से ली खुशी से हाँप उठी। ऑरोरा तो बिल्कुल स्टंड थे। अनबिलीवेबल सीन था। उसकी आंख में एक आंसू था, खुशी का या शौक का पता नहीं। सोचो, जियांग तियानशान की पावर तो अब इमेजिनेशन के भी परे है बॉस। एक फाइनल चीख के साथ वो टेंटिकल मदर की बॉडी राख बन के उड़ गई। यहां तक कि फाउंटेन ऑफ लाइफ का वो गंदा पानी भी फिर से वाइटैलिटी के साथ चमकने लगा। लेकिन उधर लेफ्ट के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रही थी, अगर मेरा शैन इतनी एनर्जी मुझ पर यूज करे तो कैसा फील होगा। मतलब प्रायोरिटीज देखो बंदी की।
झियांग टैनशान धीरे से लेक के ऊपर उतरा और बोला, बाहर आजा, अपने मास्टर से मिलने का टाइम आ गया है। पानी में लहरें उठी और अचानक गहराई से एक लाल रंग का गोला, एक क्रिम्सन स्फीयर शूट करके ऊपर आया। वो कांपते हुए बोला, 5000 साल, आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। मुझे लगा था मैं कभी नहीं जगूंगा। चलो एक हो जाते हैं। जैसे ही झियांग ने उस ऑर्ब को एब्सॉर्ब किया, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैं हूं सोलर एसेंस कोर, एक ऐसा रेलिक जो इन्फिनाइट वाइटैलिटी और एनर्जी देता है, और हाँ, ऑपोजिट सेक्स के लिए एक इररेजिस्टिबल चार्म भी। उसने वार्निंग दी, इस पावर को ध्यान से यूज करना, ये सब बदल सकता है। फ्यूजन कंप्लीट होते ही झियांग का ऑरा वायलेंट हो गया, ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू पॉइंट तक। तो ये है मर्ज्ड सोल शार्ट की पावर, इनक्रेडिबल। फिर उसने माथा पीटा, लेकिन ये सोलर एसेंस कोर थोड़ा थर साउंड नहीं कर रहा। इररेजिस्टिबल चार्म लड़कियों के लिए, सीरियसली? उसने लिटिल फॉक्स की तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। मैं कितनी खुश हूं शैन शैन की हेल्प करके, इसका मतलब मैं इंपॉर्टेंट हूं उसके लिए। ऑरोरा भी ब्लश कर रही थी। तो जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी वो फाउंटेन ऑफ लाइफ के अंदर थी। कैसी किस्मत है, अब मैं उसका एहसान कैसे चुकाऊं? झियांग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। दोनों लड़कियां अजीब बिहेव कर रही थी। हाँ भाई, ये रेलिक डेफिनेटली काम कर रहा है। पर वेट, एल्फ प्रिंसेस कहाँ है? वो तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इस टाइप के इन्फ्लुएंस के लिए। एक बुरा इंट्यूशन हुआ उसे, कहीं वो, और भाई जैसा डर था वही हुआ। लेफ्ट तो जमीन पर गिर चुकी थी। दिल थक थक कर रहा था। ये बंदा इतना परफेक्ट, हैंडसम और पावरफुल क्यों है? अनफेयर है यार। उसकी हीरोइक फॉर्म याद करके उसने अपना चेस्ट पकड़ा। मेरा बेचारा रॉयल हार्ट, मैं अब और हैंडल नहीं कर सकती। झियांग टेंशन कूद के लड़कियों के सामने आया। लिटिल फॉक्स और ऑरोरा तो वैसे ही झटके खा रही थी। ऑरोरा शर्मा गई। बैटल के बाद सबसे पहले मेरे पास आए, इज़न्ट दैट अ बिट? लिटिल फॉक्स, जिसके गाल लाल हो रखे थे, बोली, रेलिक लेने में हेल्प करना तो मेरा फर्ज था, थैंक यू की जरूरत नहीं है। ऑरोरा ने आंखें बंद कर ली। मैं इस गांव की हीरो हूं, यही एक तरीका है रीपे करने का। प्लीज होल्ड बैक मत करना। लिटिल फॉक्स शर्मा के बोली, हम इतने टाइम से साथ हैं, तुम्हें मेरी फीलिंग्स पता हैं। क्या हम फाइनली वो स्टेप लेने वाले हैं? दोनों को ऐसे देखकर झियांग टेंशन ऑकवर्ड फील करने लगा। अब मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर पहले मुझे अर्जेंट केस हैंडल करना है। उसने इशारा किया और तब जाके उन्होंने देखा कि लेफ्ट जमीन पर पड़ी कांप रही है। उस मोमेंट पे कंडेंस्ड सन एसेंस ने बताया कि प्रिंसेस लेफ्ट के अंदर नेचुरली फियर्स डिजायर है, और इस एसेंस के इन्फ्लुएंस में वो डबल हो गई है। डिजायर के ऊपर डिजायर, वो जल रही है। अगर उसने वेंट नहीं किया तो उसकी बॉडी फट जाएगी। सिर्फ तुम बचा सकते हो उसे, अब चॉइस तुम्हारी है। झियांग ने सोचा, अगर वो मुझसे ना मिलती तो ऐसी हालत ना होती। ये मेरी गलती है, एक मर्द भागता नहीं है। और बस बिना टाइम वेस्ट किए शैन शैन ने अपने कपड़े उतार दिए। लिटिल फॉक्स और अरोरा की तो वहीं पे स्पॉट पे नाक से खून बहने लगा। थैंक यू मदर नेचर, अब हम बिना किसी रिग्रेट के मर सकते हैं। झियांग रुका। पब्लिक प्लेस है, बैड आइडिया, चलो मूव करते हैं। वो मिरर ऑफ इटर्निटी के अंदर गए। लेफ्ट थोड़ा होश में आई, ये कौन सी जगह है? पैराडाइज? और शैनशाइन मेरे सामने बिना कपड़ों के क्यों खड़ा है? मेरे दिल के लिए बहुत ज्यादा है ये। झियांग बड़बड़ाया, गुड, तुम्हें थोड़ा होश आया। तुम जल रही हो, मुझे वेंट करना पड़ेगा वरना तुम मर जाओगी। लेफ्ट मुस्कुराई, वेंट मी? अच्छा, तो तुम मुझे रिवॉर्ड देने आए हो, फिर तो ये क्वीन शर्माएगी नहीं। जैसे ही मिरर ऑफ इटर्निटी वायलेंट तरीके से हिलने लगा, बाहर खड़ी लिटिल फॉक्स कंफ्यूज थी। वो अंदर कर क्या रहे हैं? और ऑरोरा ने एडमिट किया, मुझे नहीं पता, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अचानक मिरर ऑफ इटर्निटी के अंदर से कपड़े उड़ते हुए बाहर आए। ऑरोरा चौंक गई, वेट, वो तो दीदी की ब्लैक स्टॉकिंग्स हैं। जैसे ही झियांग और लेफ्ट मिरर में गए, लिटिल फॉक्स और ऑरोरा की इमेजिनेशन वाइल्ड हो गई। सिर्फ वो दोनों अकेले उस स्पेस में कंप्लीटली नेकेड। क्या वो सच में उतना आगे जाने वाले हैं? अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी वो इतनी इंटेंस थी कि इनकी बॉडी भी रिएक्ट करने लगी। लिटिल फॉक्स को याद आया जब उसने झियांग की एनर्जी अब्जॉर्ब की थी। किसेस हुए थे पर इतना डीप और इंटीमेट कभी नहीं। सो अनफेयर, वो जलते हुए बोली। वो बस बैठ के इंतजार नहीं कर सकती थी। डिटरमिन्ड होकर लिटिल फॉक्स आगे बढ़ी और सीधा मिरर ऑफ इटर्निटी में घुल गई। ऑरोरा की आंखें फटकी फटी रह गई। वेट, इसका मतलब मैं अकेली रह गई यहाँ पर? मैं क्या करूं? मुझे भी जाना है, पर अकेले अंदर जाना तो बहुत एम्बैरेसिंग होगा। मिरर में लेफ्ट की पैशनेट आवाज गूंज रही थी,
यस, वहीं पर अपनी पूरी ताकत लगा दो, मैं सह लूंगी, ये क्वीन कभी नहीं हारती। औरोरा के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। नहीं, वो अब और बाहर खड़ी नहीं रह सकती थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने डिसाइड किया और मिरर रियल में कदम रखा। जो उसने देखा वो हैरान रह गई। जगह बहुत ह्यूज थी। किसने सोचा था इतने छोटे एंट्रेंस के पीछे पूरी दुनिया होगी। जियांग टियानशैन सच में समझ के परे है। उसने सोचा, मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। उसने हमारे लिए इतना रिस्क लिया। प्रिंसेस होने के नाते मुझे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और रीपे करना चाहिए। जियांग के ऑरा को फॉलो करते हुए वो सोर्स तक पहुंची और फ्रीज हो गई। वेट, ये नहीं हो सकता। औरोरा की आंखें फैल गईं जब उसने लिटिल फॉक्स और लेफ्ट को साथ में देखा। उसके पैरों से जान निकल गई और वो कांपते हुए गिर पड़ी। सिर्फ देखना ही इतना ओवरवेलमिंग था। अगर वो ज्वाइन करती, नहीं, इम्पॉसिबल। जियांग टेंशन ने साई किया। अगर ये ज्यादा है तो मत करो। तुम्हें यहां होना ही नहीं चाहिए था। मैंने मिरर सिर्फ तुम्हारी बहन को बचाने के लिए खोला था। वापस जाओ। लेकिन अरोरा ने कन्विक्शन के साथ कहा, नहीं, मैं रुकूंगी। मैं तुम्हें वैसे ही रीपे करूंगी जैसे मेरी बहन और लिटिल फॉक्स ने किया। जियांग टियानशैन के माथे पे पसीना आ गया। ये कंडेंस्ड सन एसेंस तो टेरिफाइंग है यार। मैं अब सीरियस मुसीबत में पड़ने वाला हूं। अगली सुबह एल्फ्स परेशान हो गए जब उनकी क्वीन वापस नहीं आई। मिस्टीरियस डायमेंशनल रिफ्ट के सामने खड़े होकर रॉयल गार्ड ने कहा, कल रात हमने मैजेस्टी को स्लो कर दिया था। आज हम सब ठीक कर देंगे। वो झुका और अंदर झांका, प्रे करते हुए कि उन्हें कुछ न हुआ हो। बिना क्वीन के एल्फ्स खत्म थे। अगले ही पल उसका चेहरा क्रिम्सन लाल हो गया। फिर उसके घुटने शॉक में कांपने लगे। बाकी लोग पैनिक कर गए। क्या हुआ? क्या देखा तूने? तू घुटनों पे क्यों है? गार्ड पीछे लड़खड़ाया, कांपते हुए बोला, ये पैराडाइज है, प्योर ब्लिस की दुनिया। पैराडाइज? एल्फ्स चिल्लाए। क्या बोल रहा है? तूने मैजेस्टी और प्रिंसेस को देखा या नहीं? क्वीन और प्रिंसेस दोनों अंदर हैं, उस हैंडसम आदमी के साथ। वो बस। इससे पहले कि एल्फ अपनी बात पूरी करता, एक फिगर लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। वो थी लेफ्ट, एल्फ क्वीन खुद, जो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। बहुत थक गई। शैन वे टू पावरफुल है। मेरी पूरी बॉडी जेली बन गई है। पर परफेक्ट था। सो गुड। उसके ठीक पीछे औरोरा लंगड़ाते हुए निकली, अपने घुटने पकड़ के। आउच, मेरी कमर टूट रही है। पर वो अमेजिंग था। थोड़ा दर्द हुआ पर मैं बहुत खुश हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई। जियांग टियानशैन के साथ ऐसी रात बिताना जिंदगी भर की मेमोरी थी। फाइनली जियांग टियानशैन बाहर आया, बाईचिंग को अपनी पीठ पर उठा के। कांपते हुए वो बड़बड़ाई, शैन तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मुझे सीरियसली लगा मैं अभी मरी जाऊंगी। जियांग ने आंखें घुमाई। तू एग्जैजरेट कर रही है, तो चल भी नहीं पा रही। वो मुंह फुला के बोली, एग्जैजरेट नहीं कर रही, मेरी बॉडी बस एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। जियांग टियानशैन का चेहरा लाल हो गया और लेफ्ट ने तुरंत बीच में बोली, लिटिल फॉक्स, ये मत सोचना कि तुम शैन को अकेले रखोगी। अगली बार मेरी है। आफ्टर ऑल कल रात ज़्यादा काम मैंने किया था। अपनी क्वीन और प्रिंसेस को सेफ देखकर एल्फ्स खुशी से झूम उठे। वो वापस आ गए। भाई सीन सेट है वहां। हर मैजेस्टी और प्रिंसेस दोनों फिट हैं और अपना बंदा भी। पर जब सबने जियांग टियानशैन को ढंग से देखा ना, सब शर्मा गई। बंदा पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। एक नजर मारी उसने और वहां खड़ी दर्जनों एल्फ लड़कियों के दिल रेस करने लगे। दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चलने लगा। पर अचानक एक एल्फ चिल्लाई, योर मैजेस्टी, बहुत बुरी खबर है। टेंटिकल बीस्ट तो चले गए पर स्प्रिंग ऑफ लाइफ की पावर खत्म हो गई है। लेफ्ट ने हवा सूंघी। उसका चेहरा उतर गया। कोई माना फ्लो नहीं है। सच में गया। बिना स्प्रिंग की ब्लेसिंग के हम एल्व्स रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? उसने धीरे से अपनी नजरें जियांग टियानशैन की तरफ घुमाई। आंखों में एक अलग ही चमक थी। जियांग वहीं फ्रीज हो गया। ओह नो, मुझे पक्का पता ये क्या सोच रही है। पीछे से बाइकरिंग चिल्लाई, ओए ये कैसे लुक्स दे रही है तू? तू सीरियसली पूरा रिपॉपुलेशन मिशन इस पे डालने वाली है? इतने सारे एल्व्स हैं, तू चाहती है शैन अकेला सबको संभाले? मर जाएगा बेचारा इस स्पीड पे। लेफ्ट ने उसे एकदम बेचारी वाली शक्ल बना के देखा। पर हमारी एल्फ लड़कियां कितनी गोरी, कितनी प्यारी और सॉफ्ट हैं। श्योरली शैन हमारी पूरी रेस को खत्म थोड़ी होने देगा, है ना? क्यों ना मैं परमानेंटली गैंगलिंग विलेज शिफ्ट हो जाऊं? हम सबको शैन की ज़रूरत है, खासकर मुझे। जियांग टियानशैन सुन्न पड़ गया। रुको ज़रा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। बाइक्यूंग ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। हाँ भाई, शैन का मिशन है कंप्लीट करने को। ये यहाँ बैठ के दिन भर छोटे एल्व्स नहीं बना सकता। मेरी बॉडी भी टूट जाएगी यार। अरोरा ने साई किया। कितनी शेम की बात है। तुम सच में नहीं रुक सकते? लेफ्ट की आंखें भर आईं। हमारा रिश्ता यहाँ खत्म नहीं हो सकता।
शैन, मैंने तो हमारे बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। आसपास एल्स रोने लगे। हमारा सेवियर हमें छोड़ के जा रहा है। जियांग तियानशान एक पल के लिए चुप हो गया। शायद एक तरीका है स्प्रिंग ऑफ लाइफ को रिवाइव करने का। लेफ्ट की आंखें चमक उठी। तरीका? मत बोलना कि हम दोनों साथ में स्प्रिंग में नहा के डुअल कल्टीवेट करेंगे। उसने ड्रामा करते हुए सांस ली। हाँ, हमारी कंबाइंड एनर्जी स्प्रिंग को जगा देगी, पक्का यही रास्ता है। जियांग ने सर पीटा। नहीं, वैसा नहीं, मुझे एक एंशिएंट रिचुअल करना है। बहुत प्राइवेट है। सब लोग गानलिंग विलेज वापस जाओ और वेट करो। कोई चुपके से नहीं देखेगा, किसी भी हालत में नहीं। जब सब चले गए तो वो स्प्रिंग ऑफ लाइफ को घूरते हुए बड़बड़ाया कि ये कंडेंस्ड सन एसेंस ही था जिसने इस जगह को ब्लेस किया था और एल्व्स को पैदा किया। उन्हें सच कभी पता ही नहीं चला। 5000 साल उन्होंने वफादारी से इसकी हिफाजत की। मैं बस अपना माल वापस ले रहा हूं, पर मैं इनकी रेस को खत्म नहीं होने दूंगा। उधर पास के जंगल में छुपी हुई लेफ्ट पेड़ के पीछे से झांक रही थी। धीरे से बोली, ऐसा कौन सा रिचुअल है जिसमें इतनी सीक्रेसी चाहिए? बाइकिंग भी बगल से निकली। मुझे देखना है वो स्प्रिंग कैसे रिवाइव करेगा। लेफ्ट ने घूरा। शान ने मना किया था ना, कोई नहीं देखेगा, तू क्यों आई? बाइकिंग ने पलट के बोला, और तू? लिफ्ट ने मुंह फेर लिया। ठीक है, पर ये बात हमारे बीच रहेगी। बाइकिंग ने सर हिलाया, ऑब्वियसली। तभी जियांग तियानशान हिला और दोनों की नजरें उस पे जम गई। लिफ्ट के गाल जलने लगे। वो कपड़े उतार रहा है। ओ हेवेंस! दोनों लड़कियां शर्म से लाल हो गई। तियानशान ने अपने कपड़े हटाए, आंखें बंद की और अपनी एनर्जी फोकस की। अचानक उसकी आंखें खुली और वो दहाड़ा। एक मैसिव ब्लैक ड्रैगन आसमान की तरफ निकला। वो ड्रैगन हवा में कॉइल हुआ, ओवरवेलमिंग पावर रेडिएट करते हुए। लेफ्ट का जबड़ा नीचे गिर गया। एक ब्लैक ड्रैगन। शान ने सच में इतना मैजेस्टिक भी समन किया। वो साइज, मुझे इसके आगे झुकना पड़ेगा। बाइकिंग उस ड्रैगन के ऑरा से कांप रही थी। कितना बड़ा है वो चीज़, लाइफ एनर्जी से भरी हुई है। एक नज़र देख के ही मेरी पूरी बॉडी हिल रही है। शान ने अपनी पावर उस ब्लैक ड्रैगन में डाल दी, एक ऐसी एनर्जी जो आसमान को हिला दे। जल्द ही वो ड्रैगन वो पावर अनलीश करके रिचुअल पूरा करने वाला था। दोनों औरतें एंटिसिपेशन में देख रही थीं। ड्रैगन की आंखें अचानक लाल चमकी और उसने अपना मुंह खोला। एक क्रिम्सन एनर्जी बीम सीधा स्प्रिंग ऑफ लाइफ में डाल दी। स्प्रिंग जोर जोर से हिलने लगा, अंदर से ग्लो करने लगा। अगले ही सेकंड पानी की लहरें एक जिंदा सुनामी की तरह बाहर आई। एक जोर की आवाज के साथ फ्लड ने पूरे जंगल को निगल लिया। पानी के बीच बैठी लेफ्ट हाँप रही थी। इतना पानी, यहाँ से भी मैं पूरी भीग गई। ये स्प्रिंग नहीं है, ये फ्लड है। पानी में डिवाइन वाइटैलिटी थी। बस उसे छू कर ही उसे लग रहा था कि अनगिनत लाइफ फोर्सेस उसके अंदर बह रही हैं। क्या ही उस रेलिक की पावर है, इनक्रेडिबल। जियांग तियानशान उसके सामने उतरा। हो गया, तुम्हारा स्प्रिंग ऑफ लाइफ रिस्टोर हो गया है, पर इसकी ब्लेसिंग्स हमेशा नहीं रहेंगी। जब ये फेड होंगी मैं वापस रिचुअल कर दूंगा। लेफ्ट की आंखें चमक रही थी। तुमने हमारी रेस बचा ली। शान, तुम एल्व्स के सेवियर हो। बाइकिंग ने नाक सिकोड़ी। सेवियर? मोर लाइक क्रिएटर। जियांग तियानशान ने हाथ बांधे। इस बारे में बात नहीं करते हैं। मुझे याद है मैंने कहा था, रिचुअल के टाइम कोई नहीं झांकेगा, है ना? प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इंटरप्ट हुआ तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। बाइकिंग झुक गई। इसने सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि वो तुम्हारी चिंता कर रही थी। अगर गुस्सा हो तो मुझे सज़ा दो। लेफ्ट तुरंत उसके आगे कूद पड़ी। ये इनोसेंट है, मैंने शुरू किया था, मुझे पनिश करो, इसे नहीं। वो एक शैतानी स्माइल के साथ उसे देखने लगी। चलो, उस माइटी ब्लैक ड्रैगन को वापस बुलाओ और अपनी क्वीन को ढंग से पनिश करो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, रहम मत करना शान, जो भी सज़ा होगी मैं सह लूँगी। उस मोमेंट पे जियांग तियानशान को समझ में आ गया कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है। मिरर ऑफ इटर्निटी में बहुत लोग थे। लेफ्ट कभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। लगता है अब टाइम आ गया है इसे ढंग का लेसन सिखाने का। उसने हाथ उठाया और लेफ्ट के हिप्स पे जोर से मारा। हर तेज थप्पड़ के साथ लेफ्ट प्लेजर में मौन करने से खुद को रोक नहीं पाई। यस वही, और जोर से। अगर मैं डिसोबे करूँ तो मैं सज़ा के लायक हूँ। मैं हमेशा से इसके लिए तड़प रही थी। मेरे प्यारे, संडे थ्रू संडे। साइड में खड़ी बाइकिंग शर्म से लाल हो रही थी, जबकि लेफ्ट हाँप रही थी। कम ऑन संडे थ्रू संडे, अपनी क्वीन को ट्रेन करो, मुझे पूरी तरह अपना बना लो, ताकि मैं ये लेसन कभी ना भूलूं। एक फियर्स पनिशमेंट राउंड के बाद जियांग तियानशान ने नीचे कांपती हुई लेफ्ट को देखा। तो क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी था? क्या आप फाइनली सेटिस्फाई हो गई? वाह यस, पूरी तरह मैं सेटिस्फाइड हूँ। आज से ये क्वीन संडे थ्रू संडे की हर बात मानेगी। मैं तुम्हारी सारी डिसिप्लिन एक्सेप्ट करूंगी। उनके बगल में बाइकिंग कांपी और बड़बड़ाई। अगर क्वीन को पनिश करना था तो सिर्फ उसे ही करते ना, मुझे क्यों घसीटा बीच में? मैं मुश्किल से खड़ी हो पा रही हूँ अब। जियांग तियानशान ने ऑकवर्डली सर खुजाया। सॉरी, मैं फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बह गया था। लगता है हाथ अपने आप चलने लगे। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, पहले वो इन चीज़ों से इंडिफरेंट रहता था, पर अब सब कुछ अलग लग रहा है।
क्या ये सोलर एसेंस कोर का कोई और साइड इफेक्ट था? सोलर एसेंस कोर और बचे हुए स्कैटर्ड सोल फ्रैगमेंट्स को मिला के अभी भी 7 यानी कि 7 बचे थे। उसे जल्दी करनी थी और लिटिल फॉक्स के साथ निकलना था। लेफ्ट ने उसकी आंखों में दूरी देखी। वो पास आई, उसकी आवाज़ धीरे से कांपी। शान शान, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़। उसे पता था कि उसका एल्स के साथ हमेशा के लिए रहना इम्पॉसिबल है, पर वो फिर भी उसके पीछे जाना चाहती थी। क्वीन बनने में उसे कभी खुशी नहीं मिली। वो सच में जो चाहती थी वो थी इस जंगल के बाहर की दुनिया देखना उसके साथ। शान प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। उसकी बातें सुनकर जियांग टियानशान फील कर सकता था कि वो दिल से बोल रही है। उसने और हेजिटेट नहीं किया। अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो आ जाओ मेरे साथ। बाइकिंग ने परेशानी से पूछा, अगर तुम चली गई तो एल्व्स का क्या होगा? बिना क्वीन के तो विलेज क्योस में पड़ जाएगा। लेफ्ट ने हल्का सा मुस्कुराया। वो तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। उसके दिमाग में पहले से कोई था जो थ्रोन संभाल सके। वो थी अरोरा, नेक दिल, जिम्मेदार, गिफ्टेड और अपने लोगों द्वारा ट्रस्टेड। वो अगली एल्फ क्वीन बनने के लिए ही पैदा हुई थी। उधर दूर डीमन रिल्म की गहराइयों में एक साये ने एबिस की शांति को तोड़ा। वो फिगर कोई और नहीं, डोमिनियन डीमन खुद था। उसके प्रेजेंस से ओवरवेलमिंग पावर टपक रही थी। वो यहाँ के लॉर्ड से मिलने आया था, 8th टियर का बीस्ट, स्केलेटन किंग। अनडेड मोनार्क धीरे से बोला, क्या लाया है तुझे यहाँ? क्या तू अपनी आत्मा ऑफर करके मेरी गुलामी करना चाहता है? डीमन ने नाक से आवाज़ निकाली, स्नॉटेड, तेरी गुलामी? तूने उल्टा समझ लिया बेटा। भाई सीन देखो वहां का। डीमन सीधा बोला, मैं यहां तुझे सबमिट करवाने आया हूं। स्केलेटन किंग गुस्से में दहाड़ा, घमंडी बेवकूफ, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? मैं स्केलेटन किंग हूं, डेथ का 8th टियर मास्टर। डीमन ने बड़े ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मुझे अच्छे से पता है तू कौन है। अगर तू मेरे टाइम के लायक नहीं होता तो मैं खुद चल के नहीं आता। सबमिट कर ले, शायद जिंदा बच जाए। स्केलेटन किंग ने टॉन्ट मारा, तुझे अभी भी अपनी औकात नहीं पता। अपने पैरों के नीचे देख, ये हड्डियां उन बेवकूफों की हैं जिन्होंने मुझे चैलेंज किया था। बीस्ट्स और हीरोज सब मेरे पैरों के नीचे धूल बन गए और तू भी जल्द ही उनमें शामिल होने वाला है। जैसे ही उसकी आवाज नीचे गई, नीचे सफेद हड्डियों से स्केलेटल सोल्जर्स की फौज निकलने लगी। ये उसका सिग्नेचर मूव था, डेथ समन, आर्मी ऑफ बोन्स। इसे चीर के रख दो, स्केलेटन किंग ने ऑर्डर दिया। पलक झपकते ही वो अनडेड आर्मी एक टाइडल वेव की तरह आगे बढ़ी। डीमन तुरंत उस हड्डियों के समंदर में गायब हो गया। 1 सेकंड बाद बूम, बीच में से लाल डिमोनिक एनर्जी फटी। धमाके ने स्केलेटन्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी हड्डियां राख की तरह उड़ गईं। डीमन वहां खड़ा था, एक डार्क शील्ड में लिपटा हुआ, मुंह पे एक स्मर्क थी। कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। मैं यहां कुछ स्केलेटन्स तोड़ने नहीं आया हूं, मैं तुझे कॉन्कर करने आया हूं। अगर तू अपनी फुल स्ट्रेंथ भी यूज नहीं कर सकता तो तू मेरे सामने घुटने टेकने के लायक नहीं है। स्केलेटन किंग की आवाज सख्त हो गई। ठीक है, तूने मौत चुनी है, मैं तुझे वो दूंगा। उसके कमांड पर आसपास की अनगिनत हड्डियां हवा में उठने लगीं, डार्क एनर्जी से खिंची चली आईं। सदियों से यह हड्डियां उसके ट्रूफीज भी थी और पावर सोर्स भी। आंखें खोल और देख। उसका बड़ा सा स्कल सिकुड़ा और एक टावरिंग ह्यूमनॉइड स्केलेटन में बदल गया। यह है मेरी सुप्रीम अनडेड फॉर्म। अभी भी लगता है तू मेरे सामने अकड़ दिखा सकता है? लेकिन डीमन की नज़र उसके सीने में धड़क रहे क्रिम्जन ऑर्ब पर गई। एक ठंडी स्माइल उसके होठों पे आई। द करप्टेड रेलिक, डेड स्पाइडर। तो यह यहीं था। स्केलेटन किंग जम गया। क्या डेड स्पाइडर? क्या मैं टारगेट था? अगले पल वो अपने आप एक घुटने पे गिर गया, अपनी मर्जी के खिलाफ। तूने मेरे साथ क्या किया? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? डीमन ने एक ब्लैक क्यूब उठाया, द क्यूब ऑफ डोमिनियन। ये किसी भी क्रीचर की बॉडी और विल को कंट्रोल करता है जो डिमोनिक एनर्जी से टेंटेड हो। वो खुशी खुशी मेरी बात मानते हैं। यहां तक कि डार्कनेस से करप्टेड इंसान भी इसकी कॉल को मना नहीं कर सकते। स्केलेटन किंग फ्रस्ट्रेशन में गुर्राया, डैम इट, तू कितना नीच है। तू सिर्फ डिमोनिक ट्रिक्स से जीतता है, मेरे सामने लड़ता तो हार जाता। डीमन ने स्मर्क किया। अभी भी यकीन नहीं हुआ। टिपिकल लूजर टॉक, हमेशा एक बहाना। विक्ट्री डिसाइड्स एवरीथिंग। इस दुनिया में जो जीतता है वही सही होता है। जैसे ही वो बोला, उसके हाथ में क्यूब घूमने लगा। स्केलेटन किंग की आंखें लाल हो गईं, उसकी आवाज कांपी, पर उसने ओबे किया। आई सबमिट माई लॉर्ड, आपकी सेवा करना मेरे लिए ऑनर की बात है। उधर फेरो सिटी के डीमन हंटर गिल्ड में जैंग टियानशान और बाइकिंग के नाम बाउंटी बोर्ड पर आ चुके थे। इल्जाम 4 ग्रेट फैमिलीज के मेंबर्स जेनी, पलापा, एलन और काल का मर्डर और शहर से भागना। गिल्ड हॉल में कैथरीन और मेल जोर शोर से जैंग को डिफेंड कर रही थीं। होली क्रॉस ऑर्डर की तरफ से मेल ने डिक्लेयर किया, हीरो जैंग टियानशान इनोसेंट है,
बाउंटी कैंसिल करो और इन्वेस्टिगेशन वापस शुरू करो। कैथरीन ने टेबल पे हाथ मारा। स्टीव फैमिली उसकी गारंटी लेती है, वो कभी इतना घिनौना काम नहीं करेगा, ना ही वो भागेगा। गिल्ड की ऑफिसर बियर्स ने कामली जवाब दिया, मैं तुम्हारे इमोशंस समझती हूं, पर सारे सबूत जैंग टिएनशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। भले ही उसने खुद मर्डर ना किया हो, वो डीपली कनेक्टेड है। जेनी और कार्ल नंगे पाए गए थे। सीन ऑब्सीन था और उससे भी बुरा। उनमें से 3 ए रैंक टेलीकिनेटिक्स थे। तुम्हें अंदाजा भी है इसका मतलब क्या है? कैथरीन ने जैसे ही सुना कि जेनी नंगी थी, वो ब्लश करने लगी। ये तो बिल्कुल जियांग टिएनशान का स्टाइल है। मेल का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। सीन जरूर एक्सट्रीमली वल्गर रहा होगा। कितना वल्गर एग्जैक्टली? मेरा तो मन कर रहा है देखने का। बियर्स ने दोनों को हैरानी से देखा। तुम दोनों मजाक कर रही हो क्या? तुमने पॉइंट भी समझा? वो वल्गैरिटी की बात नहीं कर रही थी। वो एस रैंक टेलीकिनेटिक्स थे फैरो सिटी की 4 ग्रेट फैमिलीज से। 3 लोग। अगर जियांग टिएनशान ने उन्हें मारा नहीं, तब भी उनके जॉइंट असॉल्ट से बच निकलना ही इंसेन है। इसका मतलब उसकी पावर एस रैंक से ऊपर है। उसका होना ही डीमन हंटर गिल्ड के लिए खतरा है। ये बाउंटी ऊपर से आई है और मेरे पास इसे हटाने का कोई हक नहीं है जब तक वो गिल्ड को सर्व न करे। दोनों लड़कियां चुप हो गईं। गिल्ड से निकलने के बाद कैथरीन ने कंप्लेन की, जियांग टिएनशान को गिल्ड ज्वाइन करने को बोलना बस बाउंटी हटाने के लिए? ये इम्पॉसिबल है। मेल ने सर हिलाया। हाँ, वो एक ऐसा आदमी है जो हवा की तरह फ्री और मिस्टीरियस है। मैंने उसकी आंखों में देखा था। वो कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा, बस एक बाउंटी हटाने के लिए। ये उसका स्टाइल खराब कर देगा। ये सुनकर कैथरीन ने धीरे से सांस ली। उसे वो रात याद आई। वो कितना आगे गए थे, कितने पैशन में लिपटे हुए थे, पर जब वो अगली सुबह उठी तो वो बिस्तर पे अकेली थी। मैं जियांग टिएनशान को इतना मिस करती हूं। वो अभी क्या कर रहा होगा? क्या वो भी रहे बारे में सोच रहा है? इसी बीच एल्विन विलेज में जियांग टिएनशान बेचारा एल्फ लड़कियों की चिपकू अफेक्शन झेल रहा था। एक रिजाइन टोन में उसने याद दिलाया, तुम्हारी क्वीन अभी एक रॉयल ट्रांजिशन के बीच में है। क्या ये गलत टाइम नहीं है? ये सुनकर दोनों एल्फ्स ने मुंह फेर लिया। तुम सही कह रहे हो, हम थोड़ा ज्यादा ईगर हो गए थे। नई क्वीन की कोरोनेशन में थोड़ा रिस्ट्रेंट तो बनता है। सेरेमनी के दौरान लेफ्ट ने डिक्लेयर किया कि टेंटिकल बीस्ट से लड़ाई के बाद उसे अपनी वीकनेस रियलाइज हुई और उसे शानशान के साथ ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। एल्विन ट्राइब का सिंहासन सिर्फ तुम ही इसे मेरे पूरे ट्रस्ट के साथ इनहेरिट कर सकती हो। ऑरोरा, क्या तुम ताज पहनने के लिए तैयार हो? हाँ, वो तैयार है। वो एल्विन विलेज के लिए सब कुछ दे देगी और कभी किसी को निराश नहीं करेगी। ताज पहनने का मतलब है उसका वजन उठाना। मुझे उम्मीद है तुम इसका मतलब समझती हो। इस पल से तुम एल्फ्स की क्वीन हो ऑरोरा। मैं अपनी बहन की टीचिंग्स का ऑनर करूंगी। नीचे भीड़ ने एक साथ अरोरा का नाम चिल्लाया। ये देखकर लेफ्ट ने चैन की सांस ली। लगता है सबने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मेरा मिशन पूरा हुआ। अब टाइम है कि मैं शानशान के साथ ट्रेनिंग करूं। ऑरोरा हैरान रह गई। इतनी जल्दी? कम से कम डिनर के लिए तो रुक जाओ। नहीं हो सकता, लेफ्ट ने जवाब दिया। हमारी ट्रेनिंग 1 सेकंड भी वेट नहीं कर सकती। बोलते वक्त उसके मुंह से थोड़ी लार डारूल टपक गई। फिर उसने रेलिंग पर एक पैर रखा और सीधा जियांग टिएनशान की तरफ कूद पड़ी। जियांग बस वहां फ्रीज हो गया, बड़बड़ाया, क्या नजारा है। 1 सेकंड बाद धड़ाम। ऑरोरा परेशान होकर आगे बढ़ी। बड़ी दीदी, आप ठीक हो? आप स्टेडी नहीं लग रही। ठीक है, बस पिछली लड़ाई में थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया था। बॉडी अभी भी वीक है। पैर सॉफ्ट हो गए हैं, बस यही बात है। जियांग टिएनशान को एक ठंडक महसूस हुई, पर लेफ्ट के चिपकते ही उसके अंदर का सोलर एसेंस कोर फिर से भड़क उठा। अजीब है, 1 सेकंड पहले मेरी बॉडी वीक थी, पर अब जल रही है। शान से चिपककर लेफ्ट को फील हुआ कि उसकी बॉडी में एनर्जी बढ़ती जा रही है। ऑरोरा ने टेंशन बढ़ते हुए देखा। ये सीन कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था। हर एल्फ देख रहा था। अगर ये उस रात का रिपीट टेलीकास्ट बन गया तो केओस मच जाएगा। उसने अभी ताज पहना था और इतनी जल्दी ऐसा टेस्ट नहीं। उसे एग्जाम्पल सेट करना था और इससे पहले की बात बढ़े इसे रोकना था। लेफ्ट ने जियांग टिएनशान को धुंधली आंखों से देखा। शानशान, सच बोलो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया? तुम्हारी बॉडी हर बार टच करते ही ऐसे रिएक्ट क्यों करती है? मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही कंट्रोल खो रही हो। और मैं भी अपना कंपोजर नहीं रख पा रहा। मेरा फोकस वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अगर तुम जल्दी मेरे ऊपर से नहीं हटी तो चीजें डेंजरस हो सकती हैं। लेफ्ट ने ग्रिन किया और उसके ऊपर बैठ गई। ऐसा है क्या? ये पोजीशन कितनी शर्मनाक लग रही है। मैं कितनी बैड गर्ल हूं, पर मुझे पसंद आ रहा है। जियांग की कनपटी फड़फड़ाने लगी।
तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना? तुम आग से खेल रही हो। लगता है मुझे तुम्हें ढंग से पनिश करना पड़ेगा। बाकी एल्फ्स ने मुंह फेर लिया, लाल चेहरों के साथ फुसफुसाने लगे। पनिश? कैसा पनिशमेंट? हम भी ट्राई करना चाहते हैं। ये सुनकर जियांग टियानशान अब और कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी आंखें लाल ग्लो करने लगीं। तुम लोगों ने खुद मांगा है ये। उसके बगल में बाचिंग ने डेंजर फील किया और चिल्लाई, ओए शानशान, लेफ्ट! अपने आप को कंट्रोल करो, ये टाइम नहीं है इन सब चीजों का। ये एल्फ क्वीन का सेक्रेट कोरोनेशन है। ट्राइब के इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट को बर्बाद मत करो। पर जैसे ही वो चिल्लाई, बाचिंग को फील हुआ कि वही सेम गर्मी, हीट उसके अंदर भी फैल रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भी कंट्रोल खो रही हूं और शानशान तो पहले ही लिमिट क्रॉस कर चुका है। कोई प्लीज इसे रोको। अचानक कुछ पर्पल बटरफ्लाइज उसकी आंखों के सामने उड़ने लगी। बाचिंग ने कंफ्यूजन में पलक झपकाई। ये कहां से आ गई? फिर उस पर नींद की एक वेव आई और वो जमीन पर गिर गई, एकदम डीप स्लीप में। एक एक करके बाकी सारे एल्फ्स भी गहरी नींद में सो गए। वो बटरफ्लाइज असल में ऑरोरा की मूनलाइट स्लीप बटरफ्लाइज थी। हालांकि उसकी बॉडी कांप रही थी और दिमाग में डिजायर की आग लगी हुई थी, पर क्वीन होने के नाते उसे सबको बचाने के लिए लड़ना ही था। भले ही उसे अपनी बॉडी सैक्रिफाइस करनी पड़े, उसे अपनी बहन और शानशान को रोकना ही था। लेफ्ट, जो उन चमकती हुई बटरफ्लाइज से घिरी हुई थी, आलसी तरीके से पलके झपकने लगी। हाँ, ये ऑरोरा क्या करने की कोशिश कर रही है? बड़ी दीदी अभी बिजी हैं, बीच में मत आ, ओके? उसने जम्हाई ली और धीरे धीरे नींद में चली गई। होश खोने से ठीक पहले वो बड़बड़ाई, नहीं, अभी नहीं सो सकती, मैं अभी भी शानशान की पनिशमेंट का वेट कर रही हूं। ऑरोरा ने कांपते हुए आसपास सोए हुए एल्फ्स को देखा। फाइनली उसने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम बात ज्यादा बढ़ने से पहले उसने रोक लिया। भले ही उसके दिमाग में शानशान को लेकर एम्बैरेसिंग ख्याल आ रहे थे, पर उसने उन सबको प्रोटेक्ट कर लिया था। और सुनो भाई, ये वीडियो का सीन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, शर्माना मत। और हाँ, यहाँ से निकलने से पहले वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा के जाना, ताकि जब आगे का मसाला आए तो तुम मिस ना करो। कर लेना भाई, भूलना मत।